तो यार सीए बनने का आज सच मेरा कोई वो नहीं था, प्लान नहीं था। मेरा तो इनफैक्ट इंजीनियरिंग करने का मन था और मेरा एक्टिंग करने का मन था। बॉलीवुड में मुझे जाना था, मुझे एक्टिंग करनी अच्छा। थी, एक्टर बनना था मुझे। अच्छा। हाँ। तो इलेवेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ में मैंने क्या किया था, इलेवेंथ और ट्वेल्थ में मैंने साइंस ली थी क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग भी करने का मन था। बट कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो इलेवेंथ और ट्वेल्थ में वो जो जेई की तैयारी होती है और सीबीएसई के बोर्ड की तैयारी होती है वो साथ में कोप अप नहीं कर पाते। सो आई वाज वन ऑफ देम। ठीक है। तो अच्छा। मिड ट्वेल्थ में आके, हाँ मिड ट्वेल्थ में आके मैंने वो जेई वाला छोड़ दिया था। मैंने पापा से बात की, मैंने कहा यार दोनों चीजें मेरे से मैनेज नहीं हो पा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो हम्म। कि दोनों ही ना हो पाए। मतलब अगर दोनों मैं ना पाए। सीबीएसई ट्वेल्थ में भी फेल हो गया तो ये तो बहुत खराब बात हो हम्म। जाएगी। तो ठीक पापा ने बात। कहा कि ठीक है, फिर तुम अपना ट्वेल्थ पे फोकस करो और इंजीनियरिंग वाला बाद में देखेंगे। ठीक है। फिर जब ट्वेल्थ दिया उसके बाद कई सारे इंजीनियरिंग के एंट्रेंसेस एग्जाम्स दिए और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में मेरा अच्छे से क्लियर हो नहीं पाया। ठीक मेरा है। ड्रॉप करने का मन नहीं था। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज कि जब उनका किसी भी अच्छे कॉलेज में नहीं होता है तो दे टेक अ ड्रॉप ईयर। उस साल ठीक में है। वो लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर वो जेई की तैयारी करते हैं। तो मेरा वो करने का मन नहीं था। सो ठीक माय है। फादर सजेस्टेड कि यार जब तुम्हें एक्टिंग ही करनी है तो व्हाई नॉट डायरेक्टली गो फॉर एक्टिंग ओनली। ठीक है, ये क्यों अच्छा। इंजीनियरिंग और ये कुछ भी क्यों ही करना है, डायरेक्टली एक्टिंग में जाओ। सो वी फिगर्ड आउट। मैंने देखा कि दो उस समय के बड़े स्कूल्स थे, एक था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि दिल्ली में था, और एक है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है। ठीक है। उन दोनों की ही एक्टिंग कोर्सेज में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो था कि द कैंडिडेट शुड बी एटलीस्ट अ ग्रेजुएट। तो अच्छा। जब तक मैं ग्रेजुएशन नहीं कर लेता था तब तक मैं उसमें एक्टिंग वाली फील्ड में जा ही नहीं सकता था। तो फिर ये बात हम लोगों ने, मेरे पापा ने और मैंने सोचना शुरू किया कि फिर क्या करें। तो कुछ आया हम्म। कि मास कम्युनिकेशन कर लेते हैं, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, थोड़ा सा वो उस वाली फील्ड से रिलेटेड हो जाएगा, फिर एक्टिंग कर लेंगे। ठीक है। सो माय डैड सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू डू बी कॉम। मैंने कहा बट बी ठीक है। कॉम तो कॉमर्स वाला हो गया एंड मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है हम्म। कॉमर्स। बट सिंस माय फादर टीचर्स कॉमर्स तो ही सेड कह रहे कुछ नहीं, बहुत आसान होता है, आई हेल्प यू आउट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ठीक उन्होंने है। मेरा एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करा दिया। एंड देन ठीक ही है। सेड कि अच्छा जब तक बीकॉम कर रहे हो तब तक सीए भी कर लो। मैंने कहा ये सीए अच्छा। क्या होता है? हाँ, तो मैंने कहा ये सीए क्या होता है? तो ही सेड अरे कुछ नहीं, आसान सा कोर्स होता है, हो जाएगा। एंड जब तक दिस वाज इट। तो उन्होंने कहा कि आसान सा कोर्स होता है, हो जाएगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था सीए के बारे में। एंड अच्छा। ही सेड कि 3 साल जब तक तुम्हारा बीकॉम चल रहा है तब तक जितना सीए हो जाएगा उतना कर लेना। उसके बाद इट विल बी योर चॉइस। इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन सीए आफ्टर 3 years ऑफ बीकॉम देन गो अहेड कंटिन्यू इन सीए। इफ यू वांट के नहीं, मुझे 3 साल के बाद बीकॉम के बाद फिर मुझे एक्टिंग करने जाना है तो फिर तुम एक्टिंग करने चले जाना, द चॉइस विल बी कंप्लीटली योर्स। 3 साल में बीकॉम के साथ साथ मेरा इंटरमीडिएट के भी बोथ ग्रुप्स क्लियर हो गए। अच्छा। तो अब द थिंग वाज के ओनली द आर्टिकलशिप पोर्शन वाज लेफ्ट एंड सीए फाइनल पोर्शन हम्म। वाज लेफ्ट। हम्म। तो मैंने सोचा कि यार अब आर्टिकलशिप तो हो ही जाएगी क्योंकि वो तो ऑफिस ही जाना है, उसमें कुछ ठीक ऐसा है। पढ़ना या एग्जाम क्लियर करना तो नहीं है। और ठीक मैंने है। कहा जब मैंने दो लेवल्स क्लियर कर लिए हैं, सीए हम्म। फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, तो फाइनल हम्म। भी क्लियर हो ही जाएगा, व्हाट्स द बिग फाइनल में डील। हो जाएगा। तो बस ठीक है। यहीं पर क्या हो गया कि गड़बड़ी आ गई काफी सारी, क्योंकि आर्टिकलशिप तो हो ही गई लेकिन हम्म। सीए फाइनल में मैं बहुत बुरी तरह से अटक गया था। सो इट टुक अच्छा। मी 9 attempts टू क्लियर सीए फाइनल। 9 अटेम्प्ट्स। 9 attempts. It took me five अच्छा। attempts to clear CA Final Group 1 and 4 attempts to clear CA Final Group 2. By that time मैं बहुत ज्यादा frustrated भी हो गया था because I really wanted to go out and act or ऑब्वियसली। do stuff like that. हम्म। तो वो खिससे खिससे बहुत ज्यादा हो गया था, तो वो फ्रस्ट्रेशंस, बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशंस हो गए थे। हम्म। पढ़ाई करने का मन बिल्कुल करता नहीं था। एंड ऑब्वियसली अगर आप ठीक है। पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपका एग्जाम कैसे क्लियर होगा? और हम्म। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो उस समय आपके मन में ये नहीं आता कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। उस समय यू आर सराउंडेड विद नेगेटिविटी। जैसे मेरा सीए नेगेटिव फाउंडेशन ऑब्वियसली। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था बिकॉज माई डैड हैड मेड मी रियलाइज कि अरे कुछ नहीं, आसान सा कोर्स होता है, हो जाएगा। हम्म। पर जब मैं सीए फाउंडेशन में घुसा तो मुझे पता लगा यार यहाँ पर तो अटेम्प्ट्स लगना नॉर्मल है। तो हाँ यहाँ पर नॉर्मल। पास होना नॉर्मल नहीं था, यहाँ पर फेल होना नॉर्मल था। तो दिस दिस इज समथिंग दैट आई कॉन्स्टेंटली टीच, टेल ऑल माई स्टूडेंट्स कि यार जब हम स्कूल में होते हैं तब तो फेल होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता ना। ठीक है, ऑब्वियसली। लेकिन जब हम ऑब्वियसली। सीए में आ जाते हैं तो हम फेल होने को इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि अगर हमारे 2 या 3 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं तो वे लाइक वेरी फाइन विद इट। तो दिस शुड नॉट बी द केस। एंड एट द एंड ऑफ द डे है तो एग्जाम ही ना यार। आप स्ट्रैटेजी लगा के ऑब्वियसली। पढ़ाई करोगे, जैसे आपको पढ़ना होता है वैसे आप स्ट्रैटेजी लगा के पढ़ाई करोगे, आपका क्लियर हो ही जाएगा। सो ऑब्वियसली। तो वो काफी स्ट्रगल था यार। ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आई रियलाइज के, मतलब आई वाज कॉन्स्टेंटली ऑन द लुकआउट कि यार अगर मान लो मैं एक्टिंग में नहीं जा पाता हूँ या एक्टिंग में नहीं कर पाता हूँ
और मैं सीए ही बनता हूँ, तो सीए बनने के बाद फिर मैं क्या करूंगा? मैं जॉब करने जाऊंगा या मैं प्रैक्टिस करूंगा? तो इनफैक्ट आई यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन अ लॉट, बहुत पूछता था, सब लोगों से पूछता था। मुझे याद है मैंने ओरिएंटेशन में भी पूछा हुआ था, मैंने अपने आर्टिकलशिप में जो मेरे प्रिंसिपल से उनसे भी मैं पूछता था कि सीए बनने के बाद अगर हम जॉब पे जाते हैं तो जॉब में हम्म। हमारा काम क्या होता है, मतलब व्हाट इज अच्छा। इट दैट वी हैव टू डू एज अ जॉब, क्योंकि मालूम नहीं था ना कुछ भी, सीए के बारे में मालूम नहीं है। अब आर्टिकलशिप में प्रैक्टिस में क्या हो रहा है वो तो देख लिया मैंने, कि हम्म। आर्टिकलशिप में मुझे ये पता चल गया कि प्रैक्टिस में क्या क्या हो रहा है। सो क्या क्या प्रैक्टिस हो रहा है? में हाँ कैसे रिटर्न्स फाइल करने हैं, कैसे अकाउंटिंग करनी है, कैसे हम्म। ऑडिटिंग करनी है, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने हैं, बैंक ऑडिट्स पे जाना है, ऑल दीज ठीक थिंग्स है। आर वेरी फेमिलियर अबाउट। ठीक है। वो समझ में आ गया था कि यार चलो ठीक है, वन हम्म। एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ सीए इज प्रैक्टिस एंड द अदर ठीक एस्पेक्ट ऑफ है। बीइंग अ सीए इज गोइंग फॉर अ जॉब। नाउ हम्म। व्हाट डू आई हैव टू डू इफ आई गो फॉर अ जॉब? हम्म। तो फिर मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ, ये समझ में आया लोगों से बात करते करते, कि भाई करना एग्जैक्टली यही सब है जो तू प्रैक्टिस में कर रहा है, बस तेरे को किसी के अंडर रह के करना है। ठीक है, इट ठीक विल है। नॉट बी योर ओन वर्क, इट विल बी दिस वर्क ओनली, इट विल बी मे बी अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ वर्क, यू वोंट बी एबल टू, यू वोंट हैव टू डू एवरीथिंग। लाइक अभी आर्टिकलशिप में हम अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, ऑडिटिंग भी कर रहे हैं, टैक्सेशन भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट जॉब में आपका मन करेगा तो आप सब भी कर सकते हो, आपका मन करेगा तो बेसिकली एक चीज करनी होती है। ठीक है। It was in the second year of articleship when new articles started coming, and I was like 1.5 years old, senior article सीनियर in the आर्टिकल। firm. ओके। हाँ, तो वो क्या हुआ जब लोगों ने आना शुरू किया, नए आर्टिकल्स ने आना शुरू किया, तो दे यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट सम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, लाइक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को लेकर कंफ्यूज्ड है, कोई डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को लेकर कंफ्यूज्ड है। हम्म। तो मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत सॉलिड थे, तो मैं ठीक है। उनको पढ़ाता था, मैं उनको समझाता था बस बेसिकली कि ये होता है, हम्म। ऐसे होता है, बैंक रिकंसिलिएशन में ऐसे होता है। तो सम ऑफ द आर्टिकल स्टार्टेड सेइंग कि यार भैया आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, आप समझाते बहुत अच्छा हो, दे यूज्ड टू से आप हम्म। समझाते बहुत अच्छा। हम्म। एंड जब मैं भी समझाता था तो मुझे एक अलग लेवल का जॉय आता था, जो ना तो मुझे आर्टिकलशिप हम्म। के उसमें काम में आया, और ना ये सोच के कभी आ पाया कि मैं जॉब करूंगा। तो अच्छा। आई रियलाइज, तो वहां पर मुझे ये रियलाइज हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने सीए फाइनल की कोचिंग भी स्टार्ट कर दी थी, तो सीए फाइनल की कोचिंग में भी अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आती थी तो मैं खुद से पढ़ता था, फिर मैं अपने दोस्तों को ये समझाता था, पढ़ाता था, तो फिर उसमें बहुत मजा आता था। तो आई रियलाइज कि व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू इज आई वांट टू टीच। तो फिर मैंने हम्म। सोचा था कि अच्छा ठीक है, मैं सीए जब बन हम्म। जाऊंगा तो फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। अच्छा। बट सीए के फाइनल में अटेम्प्ट्स इतने ज्यादा लग गए थे कि आई स्टार्टेड टीचिंग ड्यूरिंग सीए ओनली। तो मैं सीए फाइनल की भी पढ़ाई कर रहा था और मैंने सीए भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, अच्छा, मुझे तो लगता है आर्टिकलशिप में आपको क्लैरिटी मिल गई थी उस चीज की यस, बेसिकली। यस, आर्टिकलशिप में मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मुझे टीचिंग करनी है। आर्टिकलशिप के बाद मैंने दो आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद आई थिंक मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए होंगे, और तीसरे अटेम्प्ट, सीए फाइनल के तीसरे अटेम्प्ट के बाद फिर मैंने सोच लिया था कि यार ये मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं बाहर ही जाऊंगा, और मे बी आई वर्क, मे बी एक छोटी मोटी कोई जॉब कर लूंगा, जिससे एक कॉन्फिडेंस भी आए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, घर से बाहर निकलूं, पैसे आते रहे और मैं उसके साथ साथ पढ़ाई करता रहूं। तो मैंने 6 महीने के लिए एक जॉब भी की थी, एक होटल में जॉब की थी एज अ फाइनेंस सुपरवाइजर। अच्छा। लेकिन फिर उसमें मजा आया नहीं था, फिर उसे ये भी समझ में आ गया था कि यार क्या होता है, ये ना एक एडवाइस मैं देना चाहता हूँ सभी लोगों को, जो अगर आप में से कोई भी सीए फाइनल में थोड़ा सा लंबे समय के लिए स्टक है ना, और आपको लग रहा है कि नहीं मैं साथ साथ जॉब कर लेता हूँ, इट्स अ वेरी वेरी बैड आइडिया। इट्स अ वेरी वेरी बैड आइडिया टू डू एनीथिंग अलोंग विद योर सीए फाइनल स्टडीज। हम्म। ठीक है, अगर आप कोई और चीज परसू कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कि आपने कोई और पैरेलल अपना करियर ऑल्टरनेटिव अगर चूज कर लिया तो दैट इज फाइन, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट the reason for me joining the job was not to find out a parallel stream. The reason for me to join the job was कि यार मैं घर पे पड़ा पड़ा पक गया हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर हो नहीं रहा है, मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, मैं थोड़ा बहुत बाहर निकलूंगा और साथ साथ में पढ़ाई कर लूंगा, तो दिस डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। तो ठीक है। वो ऑब्वियसली नहीं हो पाया था। फिर मैंने हम्म। 6 महीने बाद जॉब छोड़ी, मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं यार ये तो पढ़ना पड़ेगा। हम्म। एंड देन फिर मैंने एक आध अटेम्प्ट और दिया, और फिर धीरे धीरे मैंने एक दो अटेम्प्ट्स के बाद मेरा ग्रुप वन जब क्लियर हो गया था, तो ग्रुप वन मेरा क्लियर हुआ था नवंबर 16 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, नवंबर 2016 वाले अटेम्प्ट में मेरा ग्रुप वन क्लियर हुआ था। ठीक एंड है। मैंने मई 2017 में ग्रुप टू का पहला अटेम्प्ट दिया, और फिर अटेम्प्ट देने के बाद से ही मैंने अपनी कोचिंग खोल ली थी। वहां पर मैं नोएडा हम्म। में रहता था, तो मैंने ठीक है। अपनी निशांत कुमार क्लासेस के नाम से कोचिंग खोल ली थी, जहां पर अच्छा, मैं फेस टू ऑफलाइन। फेस स्टूडेंट्स को, हाँ ऑफलाइन, जहां पर मैं ठीक है। स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पढ़ाता था, 11th और 12th का।
तो फिर वहां से धीरे धीरे हुआ, उसके साथ साथ मेरा सीए क्लियर हुआ। नवंबर 2018 में मेरा सीए क्लियर हुआ। उन उन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि भाई फेस टू फेस 11th 12th के बच्चों का अकाउंट्स पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो ठीक अलग ही है। लेवल के स्टूडेंट। मतलब पढ़ाने में बहुत मजा आता था, पढ़ाने में बहुत मजा आता था। द हाईलाइट वाज, मैंने एक बार ना उन्हें क्वेश्चन पेपर बना के दिया था। दो ही बच्चे आते थे, दो बच्चे आते थे। ठीक है। मुझे ये भी रियलाइज हो गया था कि यार ज्यादा बच्चे लूंगा तो फिर मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। हम्म। दो बच्चे आते थे, मैंने क्वेश्चन पेपर बना के दिया। आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द क्वेश्चन पेपर एंड एवरीथिंग, बट व्हेन आई गॉट टू चेक दोस क्वेश्चन पेपर्स, भाई दो बच्चों का पेपर चेक करने में मुझे 1 घंटा लग गया। और हाँ मैंने सोचा ठीक है। कि यार ये तो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स हम्म। भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं इनको चेक क्वेश्चंस दूं और फिर मैं उनकी कॉपीज चेक करूं। तो आई हम्म। हैड अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट ऑफ स्कूल टीचर्स उस समय। तो यार ये तो लाइक, हाँ। मैं कहा, कैसे कैसे ऑब्वियसली। करते हैं यार ये लोग। मतलब ऑब्वियसली। 80 80 बच्चों की कॉपीज, हाँ, एक ही अस्सी बार अस्सी में। बच्चों की कॉपी, कैसे हम्म। कैसे करते हैं। तो फिर मैंने सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स उठाया। फिर मैंने सीए ठीक है। फाउंडेशन के अकाउंट्स की वीडियोस बनानी शुरू की। और मेरे डैड ने तब तक स्कैनर क्लासेस नाम का एक ऑनलाइन कोचिंग, वर्चुअल कोचिंग खोल ली थी। तो अच्छा। वो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इंडिया भर के जितने भी छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट से सबके साथ टाई अप किया था और सबको स्कैनर क्लासेस के ब्रांड में सबकी क्लासेस सेल करनी शुरू की थी। ठीक है। तो स्कैनर क्लासेस के कई शहरों में छोटे छोटे वर्चुअल सेंटर्स भी खुल गए थे। तो वहां पर भी मेरी क्लासेस थोड़ी बहुत जानी शुरू हुई थी, सीए फाउंडेशन का अकाउंट। और उसके बाद फिर मैं आया सीए फाउंडेशन मैथ्स में। सीए अच्छा। फाउंडेशन मैथ्स मैंने शुरू किया बिकॉज आई रियलाइज, माय डैड आल्सो सजेस्टेड कि मैथ्स में देयर वाज नो गुड गुड टीचर प्रेजेंट एट दैट टाइम। एंड मैथ्स में मेरे पापा ने कहा क्योंकि मैं साइंस साइड से था, मुझे मैथ्स में हम्म। हमेशा से बचपन से इंटरेस्ट भी रहा इंटरेस्ट है। था। हम्म। हाँ, सो माय डैड सजेस्टेड कि अब तुम सीए फाउंडेशन का मैथ्स उठाओ। मैथ्स धीरे धीरे, मैथ्स का कोर्स रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। ऑब्वियसली मैं भी कई सालों बाद उसको पढ़ रहा था। बीच में मैं बीमार भी पड़ गया था, फिर मेरी शादी भी हो गई थी, फिर कोविड भी आ गया था, सब सब कुछ उसमें हो गया था। आई स्टिल रिमेम्बर यार, अप्रैल 2019 हम्म। नहीं, अप्रैल 2020, कोविड के एक 20 महीने बाद ट्वेंटी। मेरे, हाँ, कोविड के एक महीने बाद मेरा जो मैथ्स का कोर्स है ना वो बन के पूरी तरह से तैयार हुआ था। अच्छा। एंड अब लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज एवरीथिंग वाज शट, वर्चुअल शर्ट। सेंटर्स वर शट, एग्जाम्स कब होने वाले हैं कुछ मालूम नहीं था। सो व्हाट ऑब्वियसली। आई थॉट वाज, हाँ, मई 20 के एग्जाम्स इंस्टीट्यूट ने पोस्टपोन कर दिए थे। हम्म। एंड दैट पोस्टपोनमेंट वाज ऑब्वियसली इनडेफिनिट। सो इंडेफिनिट, हाँ। ठीक yes, है। that postponement was indefinite. तो उस So टाइम पे what I लगा था did सर कि was, स्टक हो गए हैं किसी जगह पर, लाइक कि वे आउट नहीं मिल रहा स्टक है, लाइक तो सब कुछ यार रेडी मैं है। देखो, स्टक तो ना मैं पूरी सीए जर्नी में ही फील करता रहा। ठीक है, स्टक तो मैं बहुत बुरी तरह से, आप, सून एज माई आर्टिकलशिप गॉट ओवर और मे बी ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप ऑल्सो, स्टक तो मैं बहुत बुरी तरह से फील करता रहा। मैं हर बार से क्या कर रहा हूँ यार ये। इनफैक्ट हम्म। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली रोहक, सीए इंटरमीडिएट का मेरा एक अटेम्प्ट था, उसमें पढ़ाई वढ़ाई प्रॉपरली नहीं हो पाई थी। जो सीए इंटरमीडिएट का मेरा दूसरा अटेम्प्ट था ना, ग्रुप 1 का, उसमें मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैंने ये सोच लिया था कि सीए इंटरमीडिएट अगर मेरा अभी इस अटेम्प्ट में नहीं होगा तो आई विल क्विट सीए एंड अच्छा। आई विल डू एमबीए। हाँ, मैंने सोच लिया था आई विल डू एमबीए एंड आई विल डू एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम, एनी आईआईएम। मैंने इनफैक्ट एक बार, मुझे याद है, मैंने वेबसाइट, मैंने गूगल सर्च किया था कि एमबीए की तैयारी के लिए कैसे, मतलब आईआईएम में जाते कैसे हैं या क्या। तो मुझे कैट के बारे में पता चला था कि देयर इज अ कॉमन, वो कॉमन कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट और टेस्ट। व्हाटएवर इट्स कॉल्ड। तो कैट देना पड़ता है। तो मैंने कैट के एक कोई मॉक टेस्ट टाइप का भी था वहां पर। तो तुम सोचो, मेरे ना 2 या 3 हफ्ते बाद सी इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट था और मैं कैट, वो उस वेबसाइट पे जाके मैं कैट का मॉक टेस्ट मैंने ऐसे ही देखा। मैंने कहा यार अच्छा। देखो, पढ़ने की आदत तो पड़ी गई है, हम्म। पढ़ने की आदत तो पड़ गई है सुबह से लेकर शाम तक, तो पढ़ तो मैं लूंगा, कैट का एग्जाम तो मैं क्लियर कर लूंगा, मतलब पढ़ पढ़ के मेहनत करके वो मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। जब मैं उसके मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर रहा था, 2 4 क्वेश्चंस मुझसे हो भी गए थे। मैंने कहा ठीक है, फिर तो बहुत थोड़ी सी मेहनत की बात है, एंट्रेंस टेस्ट तो मैं क्लियर कर लूंगा। मैं ठीक कहाँ है। डरा ना, मैं उस पर डरा कि एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। मैं हम्म। वहां डर गया। तो मैंने कहा कि यार सीए ही सही है। फिर मैं तुरंत कैट के वो वेबसाइट बंद की, अपनी अकाउंट्स की किताबें खोली और मैंने सीए पढ़ना शुरू किया। तो स्टक तो अच्छा। यार आई फेल्ट थ्रू आउट द एंटायर जर्नी ऑफ सीए, बिकॉज यू सी हम्म। पीपल, जो जो भी आपके आसपास के दोस्त होते हैं वो हम्म। आगे वो बढ़ चीज रहे बहुत हैं। इफेक्ट करती है हमारे को ना, एक पॉइंट बहुत पे अफेक्ट आकर। करती है, बहुत ज्यादा। बहुत तो अफेक्ट लेकिन करती कोई ऐसा पॉइंट हो सर, लाइक स्टक आप बहुत जगह पे थे, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट हो कि जहां पर आपको लाइक कंप्लीटली शैटर,
फीलिंग आई हो कि नहीं यार इस टाइम तो कोई है भी नहीं मेरे साथ, और इस टाइम इट्स लाइक कि यार नहीं ये डेड एंड है, कई बार यार, उसके बाद कई भी? बार, अच्छा। कई बार, कई बार, बहुत बार सीए फाइनल में तो बहुत बार, मैं बहुत बार रोया भी हूँ। बहुत हम्म बार मैं एकदम, बहुत बार आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड। समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें, छोड़ सकते नहीं आप, हम्म अच्छा छोड़ने के लिए भी हम्म कोई रोक नहीं रहा है। मतलब घर रोक नहीं के, रहा है। घर पे ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब घर, प्रेशर पेरेंट्स आर नहीं है कोई। सपोर्टिव। हाँ, कोई हम्म ऐसा प्रेशर नहीं है कि जल्दी करना है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि छोड़ देना है। लेकिन हम्म अरे, बहुत बहुत हॉरिबल पीरियड था वो वाला सीए फाइनल वाला जो जर्नी थी ना। वो जो 9 अटेम्प्ट लगे थे, बहुत हॉरिबल फेज था। आफ्टर एवरी अटेम्प्ट यू फील के अच्छा इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। लेकिन उसके बाद फिर एक बेवकूफी आती है कि जब आप एग्जाम दे के लौटते हो, तो उसके बाद आपको पता है कि इसमें क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप हम्म किसी तरह पेपर में कहते हैं, नहीं इतने मार्क्स आ सकते हैं, इतने मार्क्स आ सकते हैं। हाँ हाँ भगवान प्लीज 40 40 40 ला 40 के पास बनाते हो। करा देना, एग्रीगेट करा देना। है हाँ ना? उसके 40 बाद फिर बनाते हो। अब आप 1.5 महीने तक वेट कर रहे हो कि भाई रिजल्ट आ जाए। क्यों वेट कर रहे हो भाई, पढ़ाई शुरू कर दो ना। पढ़ाई शुरू तो अब कर वो दो डेढ़ ना। महीने तक वेट कर रहे हो, अच्छा आपको पता है कि हम्म आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, आप पास नहीं हो पाओगे। 1.5 महीने तक आप प्रे करते करते आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आ रहा है, तो फिर वो रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो उसको देख के आप और फ्रस्ट्रेट, इरिटेट, और गुस्सा हो रहे फ्रस्ट्रेट हो हो। रहे हो। कोई पॉइंट नहीं था उसका। कोई पॉइंट बट नहीं था उसका। ये एक ऐसा जहरीला लूप है ना कि इससे निकलना, मतलब इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से वंस आई हैव गॉन थ्रू दैट, बट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग थ्रू दैट। एट द सेम टाइम, सिंस आई हैव गॉन थ्रू दैट एंड सिंस आई हैव सीन द लाइफ आफ्टर दैट, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं कैसे किसी के अंदर घुस के, स्टूडेंट के अंदर घुस के उसको बता दूं कि नहीं भाई तू ऐसे ऐसे पढ़ाई कर ले और तू प्लीज कर ले, उसको टाइम मत वेस्ट कर। बिकॉज आई फील वेरी सैड व्हेन आई सी पीपल डूइंग द सेम थिंग्स, सेम मिस्टेक्स दैट आई कमिटेड। बट आई ऑल्सो नो, एट द सेम टाइम आई ऑल्सो नो कि यार एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो सिंस एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, एवरीबडी हैज देयर ओन लर्निंग कर्व्स, एवरीबडी हैज देयर ओन way of dealing with things. So बट सर I इज I इट do लाइक understand. वर्थ इट, लाइक बिकमिंग निशांत कुमार टू सी निशांत कुमार? हाउ डिड योर लाइफ चेंज, मतलब कंप्लीटली चेंज कैसे अरे आया, और ये absolutely वर्थ इट worth it. था वो चीज? Absolutely worth it. I'll tell you exactly what happened. So हम्म मैंने अपनी जो कोचिंग स्टार्ट की थी पढ़ाने वाली, वो मैंने 2017 से स्टार्ट की थी। एंड वी हैव ऑलवेज स्टडीड इन इकोनॉमिक्स ना, कि कोई भी बिजनेस को एस्टैब्लिश होने में, ब्रेक इवन होने में 3 साल का समय लगता है। ठीक है? ठीक है। तो अब मैंने 2017 में पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड माई गोल वॉज, मतलब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। सो आई यूज टू चार्ज 5,000 रुपीज फ्रॉम वन स्टूडेंट बैक देन। ठीक है। ठीक है? फॉर 12 क्लासेस इन अ मंथ। तो अब आप सोचो, 5,000 रुपीज पर स्टूडेंट, 12 क्लासेस इन अ मंथ, 1 घंटे की क्लास लेनी है, स्कूल के बच्चे। ठीक है? मंडे वेंसडे फ्राइडे एक बैच रखा, 4 बैचेस रखे मंडे वेंसडे फ्राइडे, और चार हम्म। बैचेस रखे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। हर ठीक है। बैच में 10-10 बच्चे बिठाए। ठीक है? हम्म तो एक दिन में मैंने 40 बच्चों को पढ़ाया, 40 बच्चे हम्म इंटू 5,000 कितना हुआ? 2 लाख। जितना भी हुआ। हम्म ठीक है, हाँ, 40 बच्चे इंटू 5, 40 बच्चे इंटू 5 लाख, 2,000 हुआ, 5,000, 2,000 हुआ। और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाले बैच में भी 40 बच्चे इंटू 5,000, ठीक है। 2 लाख वो भी हो ठीक गया। है। हाँ तो हाँ। 4 लाख रुपए महीने की कैलकुलेशन तो मेरे दिमाग में 2017 से चल रही चल थी। रही है। ठीक है। ठीक है? ठीक है। तो मैं कहा यार 4 लाख रुपए महीना तो मैं बहुत आराम से कमा सकता हूँ। हम्म बट स्टिल आई थॉट कि यार पता नहीं क्या था कि नहीं, मैं कर सकता था, बहुत आराम से कर सकता था, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिकॉज स्टूडेंट्स वर ऑल्सो ज्वाइनिंग कर रहे ठीक थे। है। बट जब मुझे ये रियलाइज हुआ ना कि यार नहीं, जितना आसान मैं सोच रहा था कि पढ़ाना होगा, क्योंकि अकाउंट्स मुझे आता है, कोई सामने से पूछेगा कोई कॉन्सेप्ट में, उसको समझाने का अलग बात है, बट टू टीच अ क्लास, टू प्रिपेयर नोट्स फॉर देम, टू प्रिपेयर देम फॉर एग्जाम्स, हम्म वो एक अलग इशू है। अलग दैट्स इशू अ है। सेपरेट ठीक है। थिंग ऑल टुगेदर। तो इसलिए फिर मैंने उसको एक्सपैंड नहीं किया। मैंने कहा यार ठीक है, जो 2-4 बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं, एंड अपने सीए की पढ़ाई पे फोकस करेंगे। सो अब वो 2017 से स्टार्ट हुआ, फिर वो 18 में मैं सीए बना, 19 में फिर मैंने रिकॉर्डिंग करनी वगैरह शुरू की। 2020 में जब कोविड आया, तो उस दौरान आई रिमेम्बर, आई हम्म डिस्टिंक्टली रिमेम्बर, फ्रॉम 1 June 2020 मैंने अनाउंस किया हुआ था कि मैं सीए फाउंडेशन का जो मैथ्स है उसका फ्री फास्ट ट्रैक यूट्यूब पे डाल दूंगा, वही स्कैनर अच्छा। क्लासेस के यूट्यूब। हम्म हाँ, बीच बीच में थोड़े बहुत मैथ्स के लेक्चर्स और अकाउंट्स के लेक्चर्स में डालता रहता था। ठीक है। तो फिर 1 June से मैंने मैथ्स के लेक्चर्स फ्री फास्ट ट्रैक डालने शुरू किए। एंड 7th June को आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अन अकेडमी। अच्छा। ठीक है? तो फ्रॉम 2017 टू 2020, जुलाई हम्म 2017 से लेकर जून 2020, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 3 साल के बाद हम्म ऐसा हुआ कि हाँ, सर्विस। नाउ दिस इज गेटिंग मी
मनी, प्रॉपर मनी जो आया। So was it उसके manifestation बाद somewhere? ये मैनिफेस्टेशन काम करती मैनिफेस्टेशन है? तो था यार, वो तो था, डेफिनेटली था, डेफिनेटली था। देखो उस समय ना ऑनलाइन टीचिंग का, ऑनलाइन लाइव टीचिंग का इतना चलन कुछ भी नहीं था। आई थिंक नहीं था। ऑनलाइन लाइव वाली जो चीज है वो कोविड के थ्रू ही बहुत आफ्टर ज्यादा कोविड। फेमस हुई है ना। और अन अकेडमी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने बाकी कैटेगरीज में लाइव टीचिंग, ऑनलाइन लाइव हम्म। टीचिंग पहले से शुरू कर रखी थी, बस सीए में ऑनलाइन लाइव टीचिंग नहीं आई थी। नहीं थे। तो आई यूज्ड टू लुक एट टीचर्स लाइक भंवर बोराना सर हैं या प्रवीण शर्मा सर हैं, हम्म मोस्टली प्रवीण शर्मा सर, हम्म। who used to stand in front of 700 students and सेवन teaching, हंड्रेड पूरा स्टूडेंट्स, ऑडिटोरियम, हाँ 700 बच्चों हाँ का हाँ हाँ ऑडिटोरियम हाँ, भरा पड़ा है। ऑब्वियसली। आई डोंट नो अगर आपको उनके बारे में आइडिया हो या हाँ नहीं, हाँ, बट नहीं सर, वो बच्चा पढ़ाते थे, लाइक ही इज फ्रॉम दिल्ली ओनली, तो थाउजेंड थाउजेंड स्टूडेंट्स एक ही या बैच में। ही वाज। एग्जैक्टली exactly. तो जो हम्म मैनिफेस्टेशन था वो तो ये था कि हम्म 700 स्टूडेंट सामने होंगे और मैं 700 स्टूडेंट्स का एक बैच ले रहा हूँ किसी बड़े से ऑडिटोरियम में, ये वाला हम्म। मैनिफेस्टेशन शुरुआत से था। बट ये मैंने नहीं सोचा था कि नहीं वो 700 स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में नहीं, वो 700 स्टूडेंट्स मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कंप्यूटर बैठे स्क्रीन होंगे। के सामने थे। Because I still remember the first time when during an academy I saw the live watching counter to reach 700। तो मुझे लगा हम्म यार ये तो मैं 2-3 साल से सोच के बैठा हुआ था कि हाँ 700 बच्चे सामने बैठे हैं मेरे, तो ये हम्म होगा। फिर इनफैक्ट क्योंकि ऑनलाइन है तो उसके बेनिफिट्स भी हुए, तो कई बार 1,500 बच्चे भी सामने बैठे हुए हैं। तो हम्म ये सब नंबर्स देख के काफी, बिल्कुल डेफिनेटली इट वाज वर्थ इट यार, डेफिनेटली इट वाज वर्थ इट। तभी मैंने अभी आपसे कहा ना कि बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट एंड आई एम सीइंग द लाइफ आफ्टर दैट, तो हम्म। मुझे इसलिए लगता है कि मैं एक एक स्टूडेंट के अंदर जाकर उसको बताऊं कि भाई तू प्लीज ऐसा कर ले, बिल्कुल मत घबरा, सही हो जाएगा, सब अच्छा होगा। तो ये मन सोसाइटी, करता है। सोसाइटी भी सर अलग नजरिए से देखती है, लाइक बीट पेरेंट्स बीट सोसाइटी। जब आपके नाम के आगे, लाइक एब्सोल्युटली यार। व्हेन यू आर फीलिंग, तो लाइक कहते हैं कि रिजल्ट से पहले की दुनिया और बाद की दुनिया में बहुत फर्क होता है। लाइक कि आपका रिजल्ट आया, उसके एब्सोल्युटली। बाद आपकी दुनिया बहुत चेंज हो जाती है। अगर आप पास हो गए तो आपके लिए दुनिया पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, और फेल हुए तो सिर्फ उस दुनिया में सिर्फ आप ही हो फिर जो खुद के लिए पॉजिटिव हो। एब्सोल्युटली। बाकी सब आपके लिए एब्सोल्युटली नेगेटिव ट्रू है। यार। आई आई रिमेम्बर जब मेरा रिजल्ट आया था उसके 3-4 दिन के हम्म बाद माय फादर इंट्रोड्यूस मी टू समवन एंड ही हम्म। वाज लाइक ही इज माय सन निशांत कुमार, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ तो वो सुन के ना पहली बार मुझे, आज अभी आपको बताते हुए भी मुझे ऐसे गूज गूज़बम्प्स से आए बम्स। ना, कहा सर यार मेरे को भी आया है हाँ साथ पे गूज बम्स। हाँ। तो इट्स ये लाइक, भयंकर था। सो इट्स इट्स लाइक द इट्स बेस्ट फीलिंग। एक्चुअली हाँ सबके आंखों में आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। एंड आई गॉट अ हम्म। कॉल फ्रॉम अ लॉट ऑफ माय रिलेटिव्स, मतलब और इतने सारे लोगों ने मुझे उस समय, उस दिन कॉन्ग्रेचुलेट किया। शाम तक मेरे पास कॉल्स आए थे, बर्थडे पे कभी नहीं कॉल्स आते मुझे जितने उस दिन कॉल्स आए। एंड चाहे वो मेरे डिस्टेंट रिलेटिव्स हो, कजन्स हो, क्लोज रिलेटिव्स हो, क्लोज कजन्स हो, वट एवर, सबने इतने कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल्स किए ना, तो मुझे शाम तक लगने लग गया कि यार ये तो वाकई कुछ बड़ा हुआ है। सो इट फेल्ट ग्रेट, इट रियली फेल्ट ग्रेट। और इनफैक्ट उसके 1 साल बाद तक तो मैं बीच बीच में मुझे डर लगता था कि यार एग्जाम आने वाले, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि आदत अच्छा। इतनी ज्यादा हो गई थी कि हर 6 महीने हम्म। बाद एग्जाम देना है, इतनी आदत हो हाँ चुकी थी हाँ 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 कि हाँ आई रिमेम्बर जनवरी में रिजल्ट आया था, मार्च में मेरी हालत एक बार बड़ी खराब हुई थी। मैं कहा यार मई में एग्जाम है, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। तो फिर क्योंकि हाँ। जनवरी में रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद फिर मुझे याद है नवंबर में एग्जाम था, मैं ऐसे ही सितंबर के हम्म। आसपास में थोड़ा सा डर रहा, तो 2 महीने बाद एग्जाम है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो उससे भी बाहर हाँ, निकलने में वो टाइम लगता है। साइकिल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है काफी टाइम बाद ही। राइट। नहीं, ठीक राइट। बात है सर। सर अगर हम लाइक आर्टिकलशिप की, जैसे आपने भी बात करी कि आपको क्लैरिटी हो गई कि लाइक आई हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग। मोस्ट ऑफ हम्म। दी जो बच्चे हैं, जैसे मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, लाइक वो हम्म। आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं, लाइक दे एम फॉर बिग फोर्स, लाइक बिग सिक्स बिग टेन के लिए एम कर रहे हैं। बट इट्स लाइक कि हाँ वो एक फील्ड चूज करके उसमें घुस जाते हैं। और मुझे हाँ। लगता है कि आर्टिकलशिप इज अ फेज ऑफ एक्सप्लोरेशन। लाइक आपने जब एब्सोल्युटली। तक ऑडिट करा ही नहीं या टैक्स करा ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि आपको उस फील्ड में जाना है या नहीं जाना। तो बिल्कुल। बेसिकली बिल्कुल। मेरा थॉट प्रोसेस है कि आप पहले ये जो 3 साल मिले होते हैं, ये आपको जानने के लिए मिले होते हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो मैं आपसे बिल्कुल। जानना चाहता हूँ कि लाइक ये जो फेस होता है, ये हमारा एक्चुअली होता किस लिए? लाइक पीपल रन ओवर बिग फोर्स, बिग टेन, बिग सिक्स टू चूज अ स्पेसिफिक फील्ड, एंड दे चूज लाइक 2 years, 2 साल बाद उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये तो नहीं करना था। बट दो एब्सोल्युटली। साल का पीरियड होता किस लिए, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, एग्जैक्टली उसी चीज के लिए होता है जो आपने बताया रोहक। मुझसे अगर कोई स्टूडेंट पूछता है, मैं खुद उसको यही चीज बोलता हूँ। मैं उससे खुद कहता हूँ, जैसे क्या होता है ना, देयर अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू स्टडी एंड व्हाट यू अप्लाई प्रैक्टिकली। मतलब अप्लाई बात इट्स करें। नॉट, देखो अप्लाई आपको वही करना होता है, जो लेटर है वही आपको अप्लाई करना होता है। बट द पॉइंट इज के
यू मे बी वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिट, क्योंकि उसमें आपको चीजों हम्म। को समझ के आपको सिर्फ याद समझ करना के। है। बट जब आप प्रैक्टिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट करोगे, या प्रैक्टिकली जब आप इंटरनल ऑडिट करोगे, या प्रैक्टिकली जब हम्म। आप बैंक ऑडिट के लिए जाओगे, हम्म। तो द काइंड ऑफ बैंक्स यूल हैव टू गो टू, द काइंड ऑफ आवर्स यूल हैव टू पुट इन, वो उसमें क्या आप उतना एंजॉय कर पा रहे हो? आई यू एंजॉइंग हम्म। दैट इधर से उधर देख के टिक लगाना? आई यू हम्म। एंजॉइंग फाइंडिंग द फ्लॉज? आई यू एंजॉइंग हम्म। ड्राफ्टिंग द ऑडिट ओपिनियन? हम्म। वो उसका वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है. You may not like studying taxation at all because it has a lot of limits, it has a lot of limits। penalties, it has a lot of provisions. But you may actually love applying taxation principles. I remember मेरे दैट्स ट्रू। साथ यही हुआ था. मैं इंटरमीडिएट में था, मुझे टैक्सेशन पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था. मुझे पढ़ के समझ में फिर भी एक बार कभी आ जाता था, लेकिन मैं आंसर्स लिखने में मेरी हालत खराब हो जाती थी यार. हम्म। बट जब मैं आर्टिकलशिप में था, एंड माय बॉस यूज्ड टू आस्क मी कि ये वाला प्रोविजन देख के बताओ, अच्छा इसमें ये वाला केस लॉ देख के बताओ यहाँ पर क्या है, तो आई यूज्ड टू लव एक्सप्लोरिंग दैट. मुझे बहुत मजा आता था हम्म। उसमें. तो ये मैं अपने हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि यार आर्टिकलशिप के लिए ना, यू डोंट रन आफ्टर बिग फोर और बिग टेन और हम्म। बिग 50 और समथिंग. यू गेट आर्टिकलशिप इन अ डिसेंट मीडियम साइज फर्म, जहां हम्म। पर आपको 2 सालों में, अच्छा पहले तो फिर भी 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी, अब तो और दो हाँ, ही साल की कर दी है. 2 ही साल की क्योंकि है। क्योंकि मुझे याद है यार, 1 साल तो लगा था कंपनी को समझने में कि यहाँ पर काम कैसा हो रहा है. राइट, 1 साल तो ऑब्वियसली। लगता ही है कि हम्म। कैसे यहाँ पर चीजें काम करती हैं, क्या किस किस हम्म। किस तरह के क्लाइंट्स हैं, किसका कब क्या टाइमलाइन है, तो टाइम लगता है यार उसमें. ऑब्वियसली। एनीवे, सो मैं तो हर स्टूडेंट से यही कहता हूँ यार, आर्टिकलशिप इज अ फेज ऑफ एक्सप्लोरेशन. एंड you should actually get yourself exposed to all different kinds of work and different kinds of fields during articleship. हम्म। एक बार आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई, आपको तब समझ में आएगा कि आपको फिर आगे क्या हम्म। करना है. और अगर आप बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं करोगे, तब भी आपको बिग फोर में जॉब करने का मौका मिलेगा, मिल डेफिनेटली जाएगा मिलेगा. ऑब्वियसली। हाँ, वही वही डेफिनेटली वही मिलेगा. पॉइंट वही है। और तो सर कई जैसे सारे स्टूडेंट, हाँ, नहीं नहीं, आप बताए बोलो. बताए। नहीं नहीं, प्लीज सर प्लीज। मैं कह रहा था कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है इन्हें आर्टिकलशिप बिग फोर में नहीं की तो शायद बिग फोर में जॉब भी नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं हम्म। होता है. मिल जाती है ऐसा नहीं जॉब. होता, इट्स अ मिथ ओनली कि मतलब वो ना हमको आर्टिकलशिप तक जब स्टार्ट होती है ना तब तक लगता है। बेसिकली दो हाँ. साल कंप्लीट होने के बाद जब हम फाइनलिस्ट हो जाते हैं, लाइक सी फाइनल्स के हो जाते हैं, तब हमको एक्चुअल रियलिटी पता लगती है कि वो भी उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनको एक्चुअली काम आता है, जिनके पास स्किल्स हैं। एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. वो चीज ज्यादा मैटर करती है रादर देन तुम्हारे पास टैग नेम है उस चीज का। राइट. ऑब्वियसली। राइट. राइट. बाकी सर जैसे एक क्वेश्चन था कि आपने बताया कि ऐसे 9 अटेम्प्ट आपके फाइनल में लगे। सो इट्स हाँ. लाइक कोई तो ऐसी मिस्टेक होगी जो आपने रेपिटेटिवली करी। बेसिकली जैसे आपने हम्म. बताया कि मैं 1.5 महीना स्किप कर देता था यही सोचने हम्म. में कि मेरा रिजल्ट किसी तरीके से पॉजिटिव हो जाए, मैं कोई ऐसी पूजा कर लूँ कि हाँ. कोई मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ हाँ. जाए। सो इट वॉज अ हाँ. ब्लंडर कि नहीं यार, मैं 1.5 महीना मैंने वेस्ट यस. करा, जबकि मेरे को पता है कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। तो हम्म. ऐसी कोई 2 या 3 मिस्टेक्स जो कि सीए स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए, लाइक टिपिकली हम्म. नहीं करनी चाहिए, जो वो करते हैं और हाँ. वो हाँ. एक लूप में उसमें फंस जाते हैं जिससे उनका बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम्म. हम देखते हैं कि लाइक वो सीए फाइनल्स में आकर उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया एंड वो हाँ. लाइक काम कर रहे हैं वही 20-25 हजार 30 हजार 40 हजार 50 हजार उसी पे आउट पे अटक जाते हैं और वो उसी लूप में फंस जाते हैं और थोड़े टाइम बाद वो हम्म. ट्राई करना बंद कर देते हैं। लाइक 9 अटेम्प्ट इज बिल्कुल. तो बिग नंबर। लाइक मेरा यस. मतलब टचवुड की मतलब 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी नॉर्मल इंसान की इतनी होती है। बट इट्स हम्म. लाइक होल्डिंग टू 9 अटेम्प्ट उस चीज ने आपको इतना सिखाया होगा कि मतलब जो बाकी सारी दुनिया शायद लाइक 90 लाइक 10 सालों में भी नहीं सीख सकती। तो मैं वो जानना राइट. चाह रहा हूँ कि वो 3 गलतियां ऐसी कौन क्या ना करे स्टूडेंट्स, हम्म. जो कि लाइक हो सकता है आपने करी हो, आई एम नॉट श्योर बट हो सकता है आपने करी हो। नहीं नहीं, सॉरी यार. 3 4 गलतियां जो मैंने की थी जिसकी वजह से मुझे 9 अटेम्प्ट्स लगे, इस पर मैं डिटेल्ड लंबे लंबे 1.5 1.5 घंटे के सेशंस भी ले चुका हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत शॉर्ट में ठीक है। बताता हूँ. ठीक है। देखो, बहुत सिंपल चीज है. जब हम कोचिंग करते हैं, तो हम हम्म। अपने जो भी टीचर होते हैं, उन पे पूरा ध्यान मैंने नहीं दिया था. ठीक है. अच्छा। अगर टीचर क्लास में कुछ कहते थे कि ये वाली चीज को ऐसे पढ़ लो या इस वाली चीज को छोड़ दो, तो मैं उस चीज को छोड़ता नहीं था. मैं पीछे पड़ जाता था कि नहीं, टीचर ने क्यों बोल दिया कि इस वाली चीज को छोड़ दो. ठीक है. हम्म। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर एक कोई तब कंपनीज एक्ट 2013 एकदम नया नया आया था. दिस वाज बैक इन 2015, आई एम टेलिंग यू. तो उसमें से किसी एक सेक्शन को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से ही वो वाला सेक्शन नोटिफाई नहीं हुआ था. तो टीचर ने बोला था कि ये सेक्शन तो गवर्नमेंट की तरफ से ही अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, तो अभी फिलहाल मालूम नहीं कि आपके एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा.
देखते हैं जो कट ऑफ डेट होती है 6 महीने पहले वाली, उस तब तक अगर गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को नोटिफाई कर दिया तो मैं यूट्यूब पे इसकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, अदरवाइज जाने दो। ठीक है। और इस वाले सेक्शन में कुछ तो कंफ्यूजन भी था, कुछ हम्म। कुछ तो कंफ्यूजन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, दैट वाज समथिंग ठीक है। रिलेटेड टू मे बी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और समथिंग लाइक दैट। हम्म। आई स्पेंड द एंटायर डे ओनली स्टडिंग दैट सेक्शन, जो अच्छा। टीचर ने कहा था कि इसको छोड़ दो। हाँ। तो अभी भी जैसे अब मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, हम्म। सीए फाउंडेशन का मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स में मैं कहता हूँ कि कैलकुलस इज अ सब्जेक्ट, कैलकुलस इज अ चैप्टर जिसमें हार्डली 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फॉर अ नॉन मैथ्स हम्म। बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो आप उस चैप्टर को छोड़ दीजिए, आपको हम्म। कैलकुलस करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेल मी, सर कैलकुलस आपने कराया नहीं, सर आप कैलकुलस का सिर्फ बेसिक बेसिक बता दो, सर कुछ तो करा दो। तो आई सी द सेम मिस्टेक्स बीइंग रिपीटेड बाय द स्टूडेंट्स। हम्म। पहली चीज तो हो गई हम्म। कि क्लास में जो टीचर्स ने बोला वो मैंने सुना नहीं। दूसरी चीज जो सबसे सबसे बड़ी गलती थी, मैंने रिवाइज नहीं किया। ठीक अच्छा। है। सीए का कोर्स इतना वास्ट है हम्म। कि आपको याद रखने के लिए आपको रेगुलरली रिवाइज करते रहना पड़ेगा। एंड हम्म। व्हेन आई से रेगुलरली रिवाइज, आई मीन अ प्रॉपर साइंटिफिक मेथड, जिसमें आप जो कुछ भी पढ़ो उसका पहला रिवीजन आप 24 घंटे के अंदर करो, फिर आप उसके 3 दिन बाद करो, और फिर हर 7वें दिन उसका रिवीजन करो। ठीक है। ये जो सिस्टम है बहुत बोरिंग है, वेरी वेरी बोरिंग, बट एक्सट्रीमली एफिशिएंट, एक्सट्रीमली एफिशिएंट। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को लगता है कि हम इतना सारा रिवाइज करेंगे तो नया कब पढ़ेंगे। ये हम ऐसा बोलते हैं दुनिया के सामने कि हम इतना पढ़ेंगे तो रिवाइज, हम इतना रिवाइज करेंगे तो नया कब पढ़ेंगे। असल में जो हमारे अंदर बात चल रही होती है कि नहीं यार, अगर रिवाइज किया और पता लग गया कि मैं भूल गया तो। हाँ, ये एक्चुअल में यही है। एक्चुअल में ये बात चल रही होती है हम्म। कि यार मैंने रिवाइज किया, मुझे पता लगा कि यार ये तो मुझे याद ही नहीं है, तो मैं तो घबरा जाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं नया पढ़ लेता हूँ, और मैं ऐसे चिल्ला हम्म। चिल्ला के मैं बोलूंगा कि अरे मैं रिवाइज ही करता रह जाऊंगा तो पढ़ूंगा कब। और मैं इतना हम्म। लाउडली बोलूंगा, सामने वाला कुछ कह ही नहीं पाएगा, भाई चल ठीक है तू नया ही पढ़। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मेरा सीए फाइनल का ग्रुप 1 भी जिस अटेम्प्ट में हुआ, उस अटेम्प्ट में भी मैंने रेगुलर रिविजन्स किए, बहुत रेगुलर रिविजन्स किए, हम्म। लिख लिख के चीजें की, लिख लिख के क्वेश्चंस किए। और सीए फाइनल भी ग्रुप 2 भी जिस अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, उससे भी पहले मैंने ऐसे ही हम्म। रोते झींकते लिख लिख के लिख 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 के लिख लिख के हम्म। बहुत बहुत सारे मल्टीपल रिविजन्स किए। हम्म। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं इंस्टीट्यूट का मटेरियल छोड़ के इधर उधर बहुत सारी चीजों में पड़ जाता था। अच्छा। और इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मेरा मतलब है आरटीपीज, एमटीपीज, जो पीवाईक्यूज होते हैं, जो हर टीचर प्रोवाइड करते ही हैं। या जैसे मुझे याद है सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में उतना इसलिए नहीं लगा क्योंकि पापा से बहुत डांट पड़ी है मुझे। ठीक है, कि स्कैनर करो स्कैनर करो स्कैनर करो, क्योंकि स्कैनर इज नथिंग बट कंपाइलेशन ऑफ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। राइट। तो सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में तो बहुत डांट पड़ी है। सीए फाइनल में पापा ने डांट नहीं छोड़ दिया। अगर डांट देते तो शायद इतने अटेम्प्ट्स नहीं निकलते हैं। सीए फाइनल में पापा कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करोगे, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं बेटा, चलता रहा। तो वही मुझे लगता है। तो ये बहुत बड़े ब्लंडर्स होते हैं यार, कि हम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज नहीं करते, हम बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज नहीं करते। हमें लगने लगता है कि हम अच्छा, आर्टिकलशिप के बाद में एक चीज और एक वो आ जाता है कि यार मुझे तो इंस्टीट्यूट से ज्यादा पता है, प्रैक्टिकली ऐसा हाँ। थोड़ी होता है। तो इफ देयर हम्म। इज अ थिंग which रिक्वायर्स मी टू मेमोराइज सर्टेन थिंग, तो मैंने बचपन से हर एग्जाम ऐसे ही याद कर करके पास किया होगा, लेकिन मैं सीए फाइनल में आके हम्म। नहीं याद करूंगा। सीए फाइनल में याद करने को मैं अपनी ईगो ईगो इशू बना लूंगा हाँ कि नहीं मैं हाँ आंसर हाँ याद कैसे हाँ कर सकता हाँ हूँ, मैं अपने वर्ड्स में नहीं हाँ। लिखूंगा कि याद कैसे कर सकता हूँ हम्म। मैं। करना पड़ेगा भाई। मैं आपको बताऊं रोहक, सीए फाइनल में ऑडिट एक सब्जेक्ट है ना, अभी भी है। हाँ तो जी, हाँ जी। ऑडिट ऑडिट की वजह से मैं बहुत फेल होता था, बहुत ज्यादा बहुत फेल फिर। होता था। मैं कैसे पास हुआ हूँ ऑडिट में आपको बताता हूँ। आई मेड अ सिलेक्शन ऑफ छोटे छोटे चैप्टर्स। ठीक है, नॉट एसेज, नॉट बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। बैंक ऑडिट हो गया, एक वो हम्म। एनवायरमेंटल ऑडिट करके कुछ आता था हम्म। पहले, इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट आता था। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन सबके क्वेश्चंस आंसर्स को मैंने लिटरली ऐसे रटा है जैसे सेकंड क्लास का बच्चा शेक्सपियर के आंसर्स रटता है। ठीक अच्छा। है, वो इंग्लिश लिटरेचर, हाँ मैंने वैसे रटे हैं। हम्म। अब हुआ क्या, एग्जाम में से मेरे रटे हुए क्वेश्चंस में से नहीं आया कुछ, लेकिन हम्म। क्योंकि मैंने रटा हुआ है और छोटे छोटे आंसर्स को रटा है, तो एक ना वोकैबुलरी डेवलप हो गई है। तो अब मैं जो आंसर लिखूंगा, तो उसमें वो वाली टर्मिनोलॉजी, वो वोकैबुलरी यूज होगी। नॉट सेइंग कि आपको हर आंसर रटना है, लेकिन आपको कुछ तो रटना पड़ेगा ही, जिससे आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओ, जिससे आप रिप्रोड्यूस कर आपकी पाए। नॉर्मल भाषा में वो वाली वोकैबुलरी आ जाए। तो दीज हम्म। आर 2-3 मिस्टेक्स दैट आई कमिटेड, नॉट ट्रस्टिंग द टीचर कंप्लीटली। कभी किसी टीचर का अगर मुझे पता लगा, किसी और ने बता दिया अरे तेरे टीचर ने ये कराया है, मेरे टीचर ने तो ये भी करा दिया है, तो नाउ आई एम फोकसिंग कि नहीं नहीं, हम्म। पूरा एग्जाम तो वही उसी में से आएगा वो जो तेरे टीचर ने एक्स्ट्रा कराया ये सबके है साथ ना। होता है, सबके साथ। ये सबके साथ होता है।
तो वही हम्म वही मैं कह रहा हूँ ना कि सेम चीजें अभी हर स्टूडेंट करता है यार। ये मेरे पास भी कई सारे टीचर्स वो स्टूडेंट्स आते हैं कि सर आपने ये तो कराया ही नहीं है। अरे अभी रिसेंटली किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि आपने सेक्शन 40B तो कराया ही नहीं है हम्म रिविजन सेशन में। मैंने कहा हम्म क्या होता है सेक्शन 40B? तो मैंने लिटरली बोला, मैंने कहा होता क्या है सेक्शन 40B, मुझे हम्म ये तो बताओ। तो हम्म उसने बताया कि वो पार्टनर्स रेम्युनरेशन का जो डिडक्शन हाँ होता है। हाँ तो मैंने नहीं अपने अपने रिवीजन लेक्चर का एग्जैक्ट उसी टाइम स्टैम्प को उठा के दिया। इट्स जस्ट मैंने रिवीजन सेशन में 40B बोला नहीं था। मैंने ये बोला था कि पार्टनर्स रेम्युनरेशन, मैंने बोला नहीं था 40B। हम्म लिखा था, नोट्स में लिखा था 40B, हम्म आई जस्ट डिड नॉट स्पीक इट आउट 40B। स्पीक इट क्यों? आउट क्योंकि सेक्शन नंबर लिखना एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। तो नहीं है। रिवीजन सेशन में मैं उन्हीं सेक्शंस को बोलूंगा ना जो एग्जाम में लिखने के लिए जरूरी है। लिखने के लिए तो जरूरी है। ये एक प्रॉब्लम रहती है जो मैं भी करता था, बहुत बहुत करता था ये एज अ स्टूडेंट। टीचर्स पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता था बहुत। तो ये चार पांच मिस्टेक्स हैं यार जो मैंने की थी, बार बार मैं करता रहता था। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार अगर मान लो जिन भी टीचर से मैंने पढ़ाई की है, अगर उन्होंने एक आध कोई कॉन्सेप्ट अगर मान लेते हैं कम पढ़ा दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसी से पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा। एटलीस्ट मैं हाँ उतना तो कर लूं, कायदे से कर लूं जितना उन टीचर ने पढ़ाया है। सो हम्म दीज आर थ्री फोर थिंग्स दैट आई कॉन्स्टेंटली केप्ट ऑन डूइंग, जिससे बहुत गलतियां होती थी और बार बार अटेम्प्ट्स लगते थे। मेन मैं इसमें मेन चीज बोलूंगा, मेन है रिविजन। अगर आपने रेगुलरली रिवाइज किया हुआ है, वो 1 3 7 दिन वाला आपने रेगुलरली रिवाइज किया हुआ है उससे हर सब्जेक्ट को, तो यूल फाइंड के कोई भी पेपर अगर आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितना भी आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो यूल बी एबल टू क्रैक इट। क्योंकि हम्म जो पेपर आता है ना उसमें बहुत थोड़ा सा पोर्शन ऐसा होता है जो मे बी एकदम डिफिकल्ट आ गया या नया आ गया। मोस्ट ऑफ द पेपर जो है वो आपके देखे हुए कॉन्सेप्ट्स में से ही हम्म आएगा, और अगर आपने वो हम्म किया हुआ है तो आप क्लियर कर लोगे। ठीक तो है ठीक है। दिस और इज इट। एक चीज मेरे को ये भी लगती है सर कि मतलब चाहे आप 80% सिलेबस करके जाओ, बट इट शुड लाइक तुम्हें कमांड होनी चाहिए उस चीज पर। ये नहीं एग्जैक्टली, है कि तुम 100% करके जा रहे हो और तुम्हें थोड़ा 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 सब में से पता है और तुम बना के लिख रहे एग्जैक्टली। हो उस चीज को। तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। लाइक 80% इज अनफ, बट इट शुड लाइक कि वो तुम्हारे टिप्स पे है, तो वो तुम्हारे को काफी हेल्प करता है इन सब चीजों में। बिल्कुल सर बिल्कुल। अरे तो मैं तो सीए हम्म फाइनल में जानबूझ के, हाँ, मैं तो सीए फाइनल में जानबूझ के कुछ कुछ चैप्टर्स छोड़ के गया था। हाँ हाँ लाइक हाँ हाँ सीए हाँ फाइनल, हाँ ये फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आई हैड लेफ्ट 2 टॉपिक्स, 2 बिग टॉपिक्स। अमालगमेशन मैंने छोड़ दिया था, 16 नंबर का क्वेश्चन आता था। अच्छा एंड आई हैड लेफ्ट दैट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर, मैंने वो भी छोड़ दिया था। अच्छा तो हम्म हाँ, 2 बड़े बड़े चैप्टर्स में छोड़ के गया था, 16 16 नंबर के। तो क्योंकि एक क्वेश्चन तो उसमें से ऑप्शनल था, मैंने कहा चलो हम्म कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑप्शनल में से हाँ निकल गया। और अब अमालगमेशन बचा, अमालगमेशन भी छोड़ दिया। तो मेरा जो भी स्कोर आया वो आया आउट ऑफ 84। तो भाई हाँ 100 में से चलो वो हम्म 16 नंबर तो ऑप्शनल में चला गया, और ये हम्म अमालगमेशन का भी 16 नंबर का चला गया। बट हम्म उसके बावजूद इफ आई एम एबल टू स्कोर 60 60 प्लस, दैट शोज के भाई जो बाकी पेपर किया था वो कितना सॉलिड किया था। वो कितना सॉलिड किया तो था। ये लास्ट बहुत मैटर लास्ट करता में ये फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें एक्चुअली में आता कितना है। और जो है। राइट। आता है ना उस पे ग्रिप ज्यादा अच्छी रखोगे ना, तो वो पेपर में हेल्प करेगा। ये नहीं कि वही आपकी वाली बात की मैं डर के कि मेरे फ्रेंड ने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया और मैं सब हाँ कुछ पढ़ के चला जाऊं, रादर देन जो मैंने एक्चुअली बिल्कुल में करा हुआ था वही भूल जाऊंगा। उसको कोई बिल्कुल बेनिफिट ही नहीं बिल्कुल होएगा। बिल्कुल। सर बाकी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे लाइक आपने अन अकेडमी में पढ़ा हुआ 2020 में, लाइक टीचर्स, पहले राइट। जो टाइम था उस टाइम भी टीचर्स को अच्छा पे आउट नहीं मिलता था। बट इट्स लाइक कि जब से अन अकेडमी आया और ये सब चीजें हुई, तो इट वाज लाइक कि बहुत ज्यादा चीजें स्टैंडर्डाइज हुई, टीचर्स का भी लाइक चीजें अपलिफ्ट हुई। तो मेरे को ये था कि जैसे लोग नॉर्मली कहते हैं लाइक अटेम्प्ट्स लग जाएंगे तो आपका लाइक सक्सेस होने के चांसेस कम होते रहते हैं। बट इट्स हम्म लाइक कि मैंने आपको देखा, आपकी रील्स देखी, आपकी रीच देखी, अन अकेडमी पे आपको देखा, तो इट्स लाइक 9 अटेम्प्ट्स के बाद भी, अगर मैं अन अकेडमी हम्म में बात करूं, अगर आप अपनी फिगर डिस्क्लोज करना चाहो, लाइक फॉर द हम्म मोटिवेशन से ओनली, स्टूडेंट्स को बताने के लिए, तो इट्स लाइक कि 9 अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, तुम्हारा जो डिलीवरेबल है वो मैटर करता है, तुमने कितना कुछ सीखा है, और तुम्हारी स्किल्स मैटर करती हैं एट द एंड। लाइक रेफरल्स की बात हो जाए या फिर अटेम्प्ट्स की बात हो जाए, तो इट्स लाइक कि फर्स्ट हम्म अटेम्प्ट वाले बहुत ऊपर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे को ये था हम्म कि उस चीज से हम क्या लर्निंग ले सकते हैं कि अन अकेडमी में जैसे आप गए, तो बेसिकली वहां पे हम्म आपका क्या पैकेज था, और उससे लाइक आपने बताया कि मेरे को 1 जून को मैंने डालना शुरू करा था एंड 7 जून को मुझे कॉल आ गया था अन अकेडमी से। तो उस तरीके से लाइक स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि हम्म आपको यार अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, या आप बहुत हम्म। लिमिटेड स्कोप होने वाला है। तो उसके बारे में थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए थी आपकी कि वो वाली जर्नी जो स्टूडेंट होता है वो अपनी चीज से वो माइंड से कैसे निकाले वो चीज। यार देखो, मैं ना इसमें 2 चीजें बोलूंगा बिल्कुल। हम्म ठीक है।
पहली चीज, अगर आपको अपना कुछ काम करना है, जैसे हम्म मैं अनअकैडमी में भी था, तो मैं अपने स्किल्स और वो टीचिंग के उस पे आया था, उससे कोई फर्क नहीं। मैं अगर सीए नहीं भी होता, लेकिन मैं अगर हम्म इस तरह से पढ़ा रहा होता, तो भी हम्म मुझे उतने ही पैसे ही मिलते हैं अनअकैडमी में, उतने और पैसे उतनी मिलते हैं। ही उसी पोजीशन पे होता मैं इस समय। हम्म तो हाँ, बात ये है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, और मैं मैथ्स हम्म पढ़ा रहा हूँ, और मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ, तो एक थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी फैक्टर, एक ट्रस्ट फैक्टर क्रेडिबिलिटी स्टूडेंट फैक्टर। के मन में ज्यादा आ जाता है, राइट। बट जब आप जॉब के लिए जाते हो, ठीक हम्म है, जब आप जॉब के लिए जाते हो, तो जो आपकी पहली जॉब होती है सीए बनने के बाद, अनफॉर्चुनेटली वहां पर अटेम्प्ट्स मैटर कर रहे हैं, हम्म ठीक है। तो हम्म अभी रिसेंटली वन ऑफ माय कजन्स बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। मई 25 में शी क्लियर्ड एंड शी बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगे, जो हम लोगों ने बात भी की थी और सब हो गया था। हम्म एंड आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली, शी टेक्सटेड मी इन अगस्त, जुलाई में रिजल्ट आया था, हम्म एंड अगस्त में उसका मैसेज आया मेरे पास कि भैया क्या फायदा हुआ इतना पढ़ने का, कहीं से जॉब के लिए कॉल ही नहीं आ रही है। सो अच्छा। टर्न्स आउट कि जो कैंपस प्लेसमेंट्स हैं वहां से कॉल हम्म नहीं आ रही थी, बिकॉज नंबर ऑफ हम्म अटेम्प्ट ज्यादा थे। और जो जॉब पोर्टल्स जैसे Naukri.com, Monster.com, जहां से भी उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो देवर हम्म सेइंग कि यार इतने में तो हमें कम अटेम्प्ट वाले सीएस मिल जा रहे हैं। हम्म सो अटेम्प्ट्स डू मैटर, बट दे मैटर ओनली फॉर योर फर्स्ट जॉब, ओनली फॉर द फर्स्ट जॉब, हम्म ठीक है। अगर आप एक फ्रेशर सीए हो, तो यूल गेट मोर कॉल्स एज कंपेयर टू अ, मतलब अगर आप एक फ्रेशर सीए हो और आपने कम अटेम्प्ट्स में क्लियर किया हुआ है, तो यूल गेट मोर कॉल्स फ्रॉम मोर कंपनीज। लेकिन हम्म अगर आपके अटेम्प्ट ज्यादा हैं, तो आपको मे बी कॉल्स कम आए। हम्म इनिशियली हो सकता है आपको कम पैकेज पर भी सेटल करना पड़े, इनिशियली, हम्म सिर्फ इनिशियली। हम्म एक बार आप जॉब फील्ड में घुस गए, उसके बाद तो आपकी पोजीशन है, उसके बाद तो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कहाँ से लेकर जाते हो, ठीक है। तो हम्म अब जब मैं अन अकेडमी में घुसा था, तो अन अकेडमी में आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि पे कहाँ तक जा सकता है। अच्छा। तो माई फर्स्ट पे वॉज अ मीगर 60,000 रुपीज अ मंथ, अच्छा। ठीक है। हाँ, हम्म ओनली 60,000 रुपीज अ मंथ। एंड दैट वाज, अच्छा, वो मेरा पहला जॉब था, एक प्रॉपर हम्म टीचिंग जॉब मेरा पहला जॉब था। लेकिन उस समय मेरी एज थी 29 ईयर्स, अच्छा। ठीक है। हम्म तो आई वॉज 29 ईयर्स ओल्ड, आई हैड बिन मैरिड फॉर अबाउट 6 मंथ्स, 6-7 मंथ्स। हम्म एंड ये मेरी पहली एक तरह से जॉब थी, और उसमें मुझे 60,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं। नॉर्मली फ्रेशर सीएस जो 21, 22 या 23 की उम्र में निकल जाते हैं, उनको 60-70 हजार रुपए ऑन एन एवरेज पैकेज हम्म मिल हम्म जाता है, मंथली सैलरी मिल हम्म जाती है। तो 29 की एज में आते आते तक उनका पैकेज बहुत आराम से 1-2 लाख रुपए महीना, 2-2.5 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना तक हो जाता है। बट आई वॉज स्टार्टिंग एट 60,000 रुपीज अ मंथ, ठीक है। बट जितनी जल्दी मैंने वो 60,000 से 3.5 लाख रुपए महीने पर जंप किया, वो मुश्किल से 5-6 महीने की एक जर्नी थी। अच्छा। अन अकेडमी मुश्किल में से ही। पांच, अन अकेडमी में 5-6 अच्छा। महीने की जर्नी थी। क्योंकि मैं गया, मेरा टीचिंग स्टाइल स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया। अन अकेडमी के जो केपीआईज होते हैं, उनको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एक टर्म होता है कॉर्पोरेट्स में, जिसको ये लोग केपीआईज बोलते हैं। तो वो जितने भी केपीआईज पूरे करने थे, मैं वो सारे केपीआईज पूरे करता था। बीट ठीक माई है। डिलीवरेबल्स ऑफ द क्लासेस, कितने घंटे की क्लासेस लेनी हम्म है, एकदम टॉप नॉच, थोड़ा सा ज्यादा ही होता था। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स लाने हैं, भगवान की दया से आ रहे थे, मेरी मेहनत रंग ला रही थी, आ रहे थे। अन अकेडमी को मेरे थ्रू रेवेन्यू कमाना था, वो भी अन अकेडमी मेरे थ्रू अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहा था। तो आई ठीक वॉज है। एबल टू ब्रिंग मच मोर रेवेन्यू टू अन अकेडमी दैन आई वॉज ड्रॉइंग फ्रॉम अन अकेडमी, हम्म राइट। सो मेरा जंप फ्रॉम दैट 60,000 टू 80,000 टू 3.5 लाख रुपीज अ मंथ, मेरा जंप मुश्किल से 6 महीने के अंदर अंदर हो गया था, राइट। सो द थिंग दैट आई वांट टू टेल एवरीवन इज कि अटेम्प्ट्स वैसे मैटर नहीं करते। अगर आपको अपना कुछ करना है, आपको सपोज टीचिंग करनी है, आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, आपको अपना बिजनेस करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो ठीक है। अटेम्प्ट्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। कोई एक क्लाइंट ठीक अगर है। आपके पास आएगा, तो वो कभी ये देख के नहीं आएगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप 10th अटेम्प्ट हम्म चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। बट अगर आप कहीं किसी कॉर्पोरेट जॉब में जाओगे, तो अनफॉर्चुनेटली पहली जॉब के लिए आपसे जरूर पूछा जाएगा। पहली जॉब में आपको हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ जाए, हो सकता है आपको थोड़े कम पैसों के लिए सेटल करना पड़ जाए। तो और देखा जाए तो मैंने भी यही किया था। मैंने यही किया था अन अकेडमी हम्म में, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, तो जो मेरे आसपास के लोग थे, उनका ज्यादा पे था। किसी का 1 लाख रुपए, ठीक है। किसी का 1.5 लाख रुपए, किसी का 2 लाख रुपए, किसी का 3 लाख रुपए महीने का पे था, मेरा ठीक है। 60,000 रुपए महीने का पे था। बट उसके हम्म बाद जो मैंने मेहनत की, उस मेहनत ने फिर पे हम्म को इंक्रीज करवाया। तो ये कहना कंप्लीटली, ये कहना कि अटेम्प्ट्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, ये पूरी तरह से सही नहीं है।
हम्म। ये लेकिन हाँ पार्शली करेक्ट है, बिल्कुल। पार्शली करेक्ट है। ठीक है यस। ठीक है तो ठीक मैं है ठीक मतलब यही बोलना चाहूंगा, जो मेरा जो मोटिवेशनल या जो है। भी चीजें मैं कहूंगा, देख भाई हम्म अटेम्प्ट्स अगर लग रहे हैं तो लोड मत ले, लेकिन ऐसा भी मत ले कि एकदम ही रिलैक्स हो जाए, तो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट लगते जाए, लगते जाए, लगते जाए। तो हम्म। अटेम्प्ट्स लग गए, जितने लग गए कोई बात नहीं, अब मेहनत करनी शुरू कर दो कि अब जो अगला अटेम्प्ट जो भी आपका आने वाला है उसमें क्लियर कर लो। ठीक ये है बात ठीक है। है ठीक है। सर अटेम्प्ट्स तो मैटर करते हैं, ये बात मतलब मैटर करते हैं और कहीं पर नहीं करते। बट हाँ, मैंने सुना है रैंक तो मैटर करती है ऑब्वियसली। तो रैंक यार इतनी मैटर करती है कि शुरुआत में आपको देखो क्या होता है रैंक में, क्या होता है जब आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठते हो ना, तो हम्म देर आर सम कंपनीज जो कहती हैं कि हमें तो रैंकर्स चाहिए, हमें फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए और हमें रैंकर्स चाहिए। रैंकर चाहिए। तो रैंक का उतना ही मैटर होता है बस। उतना ही मैटर होता है। रैंक रैंक का उतना ही मैटर होता है कि कुछ कंपनीज, जब आप जैसे अगर मान लो 500 कंपनीज आती हैं सिलेक्शन के लिए, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे देखो जॉब मार्केट का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है हम्म कि कितनी कंपनीज आती हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। जो भी मैं अपने स्टूडेंट से या अपने कजन से या जो भी मैं थोड़ा बहुत सुनता हूँ, मुझे उसका ही आइडिया है। ठीक है, तो आई नो जो जो भी थोड़ा बहुत आइडिया, वो एकदम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाला आइडिया है। ठीक है। सो जो भी कंपनीज आती हैं उनमें से कुछ कंपनीज का सिलेक्शन क्राइटेरिया ये होता है कि हम अपने पास इंटरव्यू भी उन्हीं कैंडिडेट्स को करेंगे जो रैंकर्स हैं और जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है। अच्छा। उतना सही फर्क पड़ता है। बाकी कई सारे ठीक है। रैंकर्स भी ऐसे होते हैं जो रैंक लेकर आते हैं लेकिन उनकी जॉब नहीं लगती। जॉब नहीं क्यों उनकी लगती, जॉब नहीं हाँ। लगती? बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग। तो वो हम्म इंटरव्यू तक भले ही आप पहुंच गए, लेकिन फिर आपको कुछ आता नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये है, हम्म। रैंक इतनी मैटर करती है। हम्म, बाकी रैंक रैंक मिलना एक बहुत ही शॉर्ट टर्म फेम है। जब आपकी रैंक आती है तो ऑब्वियसली सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपको, अरे ये हमारा बच्चा है, हाँ। हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, ये भी होता ही है। हाँ हाँ क्योंकि हाँ हाँ। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट ने हर ही कोचिंग से पढ़ रखा होता है, कोई एक सब्जेक्ट हम्म किसी कोचिंग से, कोई एक सब्जेक्ट किसी कोचिंग से, कोई एक किसी कोचिंग से। तो हाँ। वहां पर आपको एक फेम मिलता है, बिकॉज एवरी टीचर विल टेक योर इंटरव्यू विल बी पोस्टेड ऑन एवरी यूट्यूब चैनल, एवरीबडी हम्म इंस्टाग्राम विल बी फिल्ड विद योर फेस। हम्म एंड ये एक शॉर्ट टर्म फेम जरूर है। लेकिन उसके बाद फिर अगर मैं जॉब मार्केट की बात करूं तो यस, आपके पास अपॉर्चुनिटीज, इनिशियल अपॉर्चुनिटीज आपके पास डेफिनेटली ज्यादा हो जाती हैं इफ यू गो फॉर हम्म अ रैंक, बट आई जेन्युइनली फील कि आपको रैंक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे तो रैंक ही लानी है। लाइक अ लॉट ऑफ हम्म। स्टूडेंट्स दैट आई टॉक टू, दे टॉक अबाउट स्किपिंग अटेम्प्ट्स, कि यार मैं ये वाला अटेम्प्ट सर अच्छा। स्किप कर देता हूँ, अगले अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ के बोथ ग्रुप्स की तैयारी करूंगा, मैं रैंक लाऊंगा। दिस हम्म दिस इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। हम्म मैं तो साफ बोलता हूँ यार, आप एक एक ग्रुप करके दे दो, लेकिन एक हम्म। एक अटेम्प्ट में निकालने की कोशिश करो, दैट निकाले इज कोशिश बेटर। करो। हाँ, एक दैट्स एक ट्रू ग्रुप दैट्स करके ट्रू दे दो, दैट्स कोई ट्रू। उसमें दिक्कत वाली बात बट सर लाइक नहीं। राइट। जैसे हम अटेम्प्ट दे रहे हैं, लाइक हर अटेम्प्ट में टेन हम्म। थाउजेंड बच्चे बैठते हैं। उसी हाँ। अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि लाइक 90% बच्चे तो फेल हो जाते हैं। हम्म। लेकिन उसी अटेम्प्ट में ऐसा होता है लाइक कुछ 50 बच्चों की लाइक टॉप 50 रैंक आती है। तो ऐसा क्या राइट। आपको लगता है कि दोनों की स्ट्रैटेजीज में कुछ तो डिफरेंस होता होगा कि जो दोनों फॉलो कर रहे हैं? लाइक किस्मत भी हम्म। बहुत बड़ा पार्ट है, बट स्ट्रैटेजीज में भी कुछ डिफरेंस होता होगा जो आपने इतने सालों में ऑब्जर्व करा होगा कि नहीं यार, हम्म। ये दो तीन चीजें अगर आप भी करेक्ट कर लोगे ना, तो आप भी उस हम्म। रास्ते की तरफ, लाइक हम रैंक के लिए प्रिपेयर करते हैं तब जाके हमारा कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में हो पाता है। इट्स लाइक कि आपको राइट। एम तो रैंक के लिए करना पड़ता है। तो इट्स लाइक कि वो राइट। कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फर्क लगती है कि नहीं यार तू ये भी कर ले अपने साथ में, अगर तू पढ़ रहा है तो ये चीज ऐड ऑन कर ले, तो तेरे रैंक के चांसेस बढ़ जाएंगे या तू एक उस ही लीग है, में एंटर कर सकता एक ही है, सिर्फ एक। है। अच्छा। रेगुलर रिविजन। रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ स्ट्रैटेजी का ही तो फर्क है दोस्त। सिलेबस हम्म। जो फेल हो रहा है उसके लिए भी सेम है, जो पास हो रहा है उसके लिए सेम भी है, सेम है, हाँ वही जो वही। रैंक आ रही है उसके लिए भी सेम है। हम्म पेपर, एग्जाम, ऑल ओवर इंडिया सेम है। हम्म ऑल ओवर इंडिया सीए का हम्म। एग्जाम, ऑल ओवर इंडिया सेम इंडिया पेपर है। सेम आता है। ठीक है। ठीक है। तो फिर भी ऐसा क्यों है कि कोई बच्चा रैंक ला रहा है और तू फेल हो रहा है? वो हम्म इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बच्चा जो रैंक ला रहा है वो एक तो अपने टीचर का मटेरियल पढ़ रहा है, या वो पीवाईक्यूज कर रहा है, और वो रेगुलरली रिवाइज कर रहा है। वो ऐसा नहीं कर हम्म रहा कि मैंने आज एक चीज पढ़ी उसके बाद मैं एक महीने बाद ही रिवाइज करूंगा सीधा, वो उसको हम्म रेगुलरली रिवाइज कर रहा है। ही इज मेकिंग हम्म श्योर दैट एवरीथिंग दैट ही इज स्टडिंग इज ऑन हिज फिंगर टिप्स, उसमें से कुछ भी पूछ लिया हम्म जाए तो वो उसको बता देगा। हम्म उसको उसको पता है कि अगर किसी चीज को मुझे याद करना है, मैं याद करूंगा, मैं इसको ईगो इशू नहीं हम्म बनाऊंगा कि मैं सीए फाइनल में आके याद कैसे हम्म कर दूं, या फिर मैं हम्म इसको अपने वर्ड्स में क्यों नहीं लिख सकता। हम्म उसको पता है कि अगर मुझे सपोज इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम है, तो मैं इंग्लिश और लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस वैसे हम्म। करूंगा कि मेरी इंग्लिश लिखने की प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाए। इम्प्रूव हो जाए। वो उसको पता है ये वाली चीज कि यार अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसको मुझे ही फेस करना पड़ेगा, उसको मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा।
बस हम्म ये छोटा सा डिफरेंस है। एक ही चीज है, रिवीजन। रेगुलरली रिवीजन अगर करना शुरू कर दिया सबने, और हम्म। मैं ये सीए इंटरमीडिएट की अपनी हर क्लासेस में पहली क्लास में बताता हूँ कि एक रिवीजन प्लानर बता रहा हूँ। आई टीच दैट रिवीजन प्लानर यूजिंग अ गूगल कैलेंडर, कि भाई गूगल कैलेंडर पे तुमने अगर ये वाला रिवीजन प्लानर बना लिया और तुमने हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर लिया, रैंक तुम्हारी गारंटीड आएगी। अच्छा। एंड बी प्रोसेस ओरिएंटेड। हम्म बी हम्म हम्म प्रोसेस हम्म ओरिएंटेड, नॉट द कि मुझे रैंक लानी है, रैंक लानी है। रैंक लानी है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम्म मुझे तो रैंक लानी है, मुझे तो बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में हम्म देना है, मुझे तो रैंक लानी है, काम जो करना है वो मैं करूंगा नहीं। हम्म। ये एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो तो ये रिविजन, रेगुलर रिविजन आप करते रहो, रैंक आपकी डेफिनेटली आएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली आएगा। गारंटीड है, इमेजिन। रैंक आएगी। किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है भाई जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत करते हैं, हाँ, जो सिंपल, खुद का साथ नहीं दे सिंपल। सकता उसका किस्मत भी साथ नहीं दे सकती, ये तो बात है ही। एग्जैक्टली, ये तो एग्जैक्टली। तो 100% किस्मत बात है। मतलब लक इज सिंपली व्हेन अपॉर्चुनिटी एंड हार्ड वर्क मीट टुगेदर, सिंपल, वेरी सिंपल। तो अपॉर्चुनिटी। यस, हाँ, बस कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने वर्क हार्ड किया, आपको हो सकता है आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले, तो आप कह दोगे नहीं, तो आप ये तो लक पे भी डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि लक पे डिपेंडेंट हम्म होता है, थोड़ा बहुत हम्म लक है, लेकिन लक का हम्म। फैक्टर अगर 20% है तो यार 80% आपकी मेहनत भी है, अस्सी मेहनत परसेंट भी है। आपका हार्ड वर्क भी है। आप मेहनत ही नहीं हम्म। करोगे, सिर्फ किस्मत के भरोसे तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वही बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर। सर जैसे ना आज की डेट में जॉब मार्केट में तो आप देख ही रहे हो, लाइक हम्म, कंपटीशन, लाइक प्लेसमेंट के रेट जो है 50%, 40%, 60% है। लाइक हम्म, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है सीए बनने के बाद भी कि वो ढंग से प्लेस हो पाए, और प्लेस भी होते हैं तो एक बहुत लाइक लो पैकेज पे पेस होते हैं, और उनका बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और स्टेबल अमाउंट में पहुंच पाते हैं। लाइक हम्म, एज वी कम्पेयर टू एमबीएस, एमबीएस भी 5 साल की डिग्री करते हैं, एज कम्पेयर हम्म, टू लाइक सीएस भी 5 साल की डिग्री कर रहे हैं, बट लेकिन उनको वो हम्म, पे आउट नहीं मिल रहा। तो जैसे एआई के आने के बाद, नए लॉज आने के बाद, टेक्नोलॉजी आने के बाद, ऐसी क्या वो 3 स्किल्स हैं या 2-3 बेसिकली स्किल्स हैं जो लाइक स्टूडेंट साथ साथ डेवलप कर सकते हैं, जिससे वो एक लाइक जॉब मार्केट के अंदर एक फ्रंट एंड पे खड़े हो पाए। बेसिकली लाइक हम्म, अभी जो मार्केट है वो यूजर ओरिएंटेड है, लाइक जो ओनर ओरिएंटेड है कि हम्म, ओनर बोलता है उतने पैसे मिलते हैं, लाइक एक सीए करने वाले बच्चे को हम्म, उनके टर्म्स में हमको काम करना पड़ता है। लेकिन वो मार्केट हम शिफ्ट हम्म, करके लाइक जॉब जो सीकर्स है उसकी तरफ वो मार्केट मुड़ जाए हम्म, कि हम उतने बताएं और उसके हिसाब से हमारे को जॉब पे मिले। तो ऐसी कोई स्किल्स लाइक कि हम जो साथ साथ डेवलप कर सकते हैं, बीट एआई टेक्नोलॉजी, या कोई ऐसी स्किल्स जो हम लाइक अपने रेगुलर रिवीजन में ला सकते हैं, ताकि हम लाइक हमारे को एक एज मिल पाए बाकी बच्चों से। बस इतना जानना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। यार एआई तो एक ऐसी चीज है जो हम्म। बहुत सारा जो मंडेन और क्लेरिकल काम होता है ना, उसको वो हाँ, रिप्लेस कर ही रही है। रिप्लेस कर रही बहुत है। तेजी से रिप्लेस बहुत कर रही तेजी है। से रिप्लेस कर रही राइट। अब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, है। मुझे एक एक्सेल पे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। हम्म ठीक है, मैंने आर्टिकलशिप में सीखा है कि मुझे एक्सेल पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। राइट। कैन आई यूज द पावर ऑफ चैट जीपीटी और को पायलट टू गिव मी दैट थिंग कि वो मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दे दे? हम्म इफ नॉट वो मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दे दे, मैं आपको रोह के एक बात एकदम ऑनेस्टली बता देता हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, मुझे एक्सेल पे पिवट टेबल बनाना नहीं आता। अच्छा। मुझे नहीं आता। ठीक है। आर्टिकलशिप में टर्न्स आउट कभी जरूरत नहीं पड़ी, और उसके बाद फिर मैं टीचिंग वगैरह में आ गया तो जरूरत नहीं पड़ी। हम्म आज मुझे पिवट टेबल ना आते हुए भी, अभी 2 दिन हम्म पहले मैंने पिवट टेबल हम्म। बनाई है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एआई। एआई। हाँ, ठीक ठीक है, है। क्योंकि ठीक है, मैंने ठीक है, कुछ ठीक तो है। डेटा डाला था एक्सेल पे, मैं कुछ हम्म काम कर रहा था, टीचिंग से रिलेटेड ही मैं कुछ काम कर रहा था, को हम्म पायलट का सजेशन आया कि इसको आप इस तरह से सॉर्ट कर सकते हो, इस तरह से आप इसकी पिवट टेबल बना सकते हो। मैंने सोचा ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या है पिवट टेबल। हम्म बहुत नाम सुना है और सालों से नाम सुनता आ रहा हूँ, एवरीबडी इज टॉकिंग हम्म अबाउट पिवट टेबल, पिवट टेबल। मुझे आता नहीं पिवट टेबल बनाना। हम्म। मैंने एक बटन दबाया, पिवट टेबल बन गई भाई। अच्छा। ठीक है। तो नाउ नाउ द थिंग इज के व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीए, हम्म। इंटरव्यूज में मे बी एक्सेल के शॉर्टकट्स पूछे जाते थे। हम्म ठीक है, कि मुझसे भी पूछे गए हैं जब मैं जाता था कि चलो ठीक है, हम्म फिर मर्ज सेल्स करने का शॉर्टकट बताओ, या हम्म फिल्टर लगाने का शॉर्टकट बताओ। बट नाउ द थिंग इज, आई थिंक सो, कि अब जो प्रॉम्प्ट्स देने वाली चीज है ना, हम्म। उसके बारे में बात आती है। और मुझे सीरियसली लगता है कि सीएस के पास तो एक बहुत बड़ा एज है, क्योंकि हम तो ये लॉज पढ़ पढ़ के हमें हाँ। अपने सेंटेंसेस को प्रॉपरली हम्म स्ट्रक्चर और फ्रेम करने की इतनी आदत है हम्म। कि हम लोग तो प्रॉम्प्ट, हम लोगों से बेहतर प्रॉम्प्ट और कौन दे पाएगा यार। कौन दे पाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक एआई बात है। में अगर प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट ही देना गेम है, तो हमसे बेहतर हम्म प्रॉम्प्ट और कौन ही दे पाएगा। हम्म तो मुझे लगता है कि यार रेगुलरली आपको एआई की चीज को सीखते रहना चाहिए। बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, बहुत बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं।
ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ एआई सीखो, लेकिन हम्म। डेफिनेटली एआई इज वन ऑफ द स्किल्स जो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट को, हर फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए, बिकॉज हम्म। वही एक ऐसी चीज है जो आपको थोड़ा सा एक कंपेटिटिव एज दे पाएगा। अभी सीए इंस्टीट्यूट भी एआई के कोर्सेज कराने लग गया है। एंड आई ठीक है। और अभी जो जो आप लोगों की एडवांस्ड आईटी होती है, हम्म। उस एडवांस्ड आईटी में भी एआई के फीचर्स हैं। अ लॉट ऑफ अच्छा। वेरी गुड सॉफ्टवेयर आर बीइंग टॉट इन योर एडवांस्ड हम्म। आईटी ट्रेनिंग। ठीक है, वो जो एआई सी आई टी एस एस होता है ना, उसमें जो आईटी वाला पार्ट है, उस उसको ठीक है। अगर किसी ने कायदे से किया, लेकिन उसको कायदे हम्म। से किया। ठीक है, इंस्टीट्यूट इज डूइंग अ लॉट टू हम्म। इंटीग्रेट एआई इन द सीए सिलेबस, एंड इट्स अ मस्ट। हम्म। लेकिन साथ ही साथ आपका थोड़ा सा वो इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, कुछ भी अगर नया आ रहा है तो चलो मैं इसको देख लूँ, इसको मैं सीख लूँ, इसको मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूँ, इसको ट्राई करके ठीक देखूँ। है। तो वो एक ऐसी स्किल है जो आपको बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कंपेरेटिव एज हम्म। जरूर दे सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिकॉर्ड। अच्छा। हाँ सर। तो सर मेरे हाँ को जी। जानना था कि लाइक आप अब टीचिंग में इतना आगे बढ़ चुके हैं, सो लाइक आपका फाइनल लाइक कुछ गोल हर एक बंदे का होता है। तो अगले 5 इयर्स में सीए निशांत कुमार का क्या गोल है कि लाइक किस नंबर पे पहुंचना है, और नंबर इन द सेंस कि कितने बच्चों तक पहुंचना है, कि नहीं यार मैं इस नंबर पे पहुंच के थोड़ा सा लाइक मुझे पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, और लाइक सेटिस्फाइड मैं फील करूंगा कि नहीं यार ये नंबर अचीव करके अब मैं पेरेंट्स के सामने भी प्राउड हो सकता हूँ कि नहीं देखो मैंने ये नंबर अचीव कर लिया। तो वो क्या लाइक एक थ्रेट वो थ्रेशोल्ड है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यार देखो, ये गोल ना बढ़ता ही रहता है। ठीक हम्म। है, जब स्टार्ट किया था तब कुछ ऐसा था नहीं, तब तो लग रहा था कि यार बस स्टूडेंट्स मिल जाए पढ़ाने के लिए। फिर हम्म। धीरे धीरे कुछ आया कि 1000 स्टूडेंट्स, फिर आया कि 2000 स्टूडेंट्स, अभी हम्म। फिलहाल है 10,000 स्टूडेंट्स कि अच्छा। फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम साइकिल 10,000 हम्म। स्टूडेंट्स, लाइक इफ अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट इज एंटरिंग इनटू सीए इंटरमीडिएट, तो सीए इंटरमीडिएट के में वो 10,000 स्टूडेंट्स को अगर मैंने पढ़ा दिया तो फिर वो अच्छा है। एक ऑल्दो माइलस्टोन। मतलब 10,000 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन द बैच, नॉट नॉट ठीक है। यूट्यूब वगैरह। यूट्यूब पे तो उससे ज्यादा ही स्टूडेंट्स को हम्म। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। हम्म। व्हेन आई सी द यूट्यूब एनालिटिक्स, तो हम्म। यूनिक व्यूअर्स कई बार 10,000, 20,000, 30,000 भी दिखते हैं हाँ 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 कुछ हाँ। कुछ वीडियोस पे, कुछ हम्म। कुछ वो रिविजन सेशंस पे ऐसे दिखते हैं। हम्म। बट द स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन द बैच प्रॉपर्ली, तो वो 10,000 स्टूडेंट्स का थ्रेशोल्ड है। बाकी हम्म। प्राउड में अभी भी हूँ, प्राउड में अभी भी हूँ। हाँ, प्राउड में अभी भी हूँ, हाँ। पेरेंट्स का सामने मैं अभी भी प्राउड हूँ, पेरेंट्स भी मेरे को लेकर बहुत प्राउड है। तो ऐसा हम्म। नहीं है कि प्राइड में कोई कमी है। आई एम वेरी प्राउड, आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल, आई एम ऑनेस्टली। हम्म। मैं बीच बीच में मैं आई थिंक कल ही बात कर रहा था, कल आई वॉज टेलिंग माई वाइफ कि समटाइम्स आई फील सो ग्रेटफुल कि ये 5 इयर्स के स्मॉल स्पैन में मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला। हम्म। कल कल मैं बनारस में था। हाँ, कल मैं बनारस में था। तो अच्छा। एक्चुअली माई वाइफ ऑल्सो क्लियर्ड सीए इन मई 25। ओह दैट्स रियली तो मेरी नाइस। वाइफ का सीए अभी, हाँ, तो अभी मई 25 में सीए क्लियर हुआ। तो वो एडवांस्ड एआई सी आई टी एस एस वाले जो आईटी के बारे में बता रहा था, मैंने हम्म। उन्हीं के सिलेबस में से देखा, बिकॉज शी हैड दैट अच्छा। ट्रेनिंग। हम्म। तो कल उन्हीं का वो फाइनल एग्जाम था, हाँ कल ही एग्जाम था उनका। तो कल मैं बनारस गया था उनको छोड़ने के लिए, तो सेंटर में मैं गया, मैं उनको छोड़ने, जैसे ही मैं सेंटर में, हम लोग गाड़ी से उतरे, तो तुरंत दो दो तीन स्टूडेंट्स आ गए एकदम, कह रहे आप निशांत सर हैं, हम हम्म। लोगों ने आपका कंटेंट हम्म। देखा है। कोई कह रहा था हमने आपसे फाउंडेशन में पढ़ा है, कोई कह रहा था कि हम्म। हमने आपसे मैंने आपसे पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैंने आपकी रील्स बहुत देखी हैं। सो हम्म। तो I genuinely feel very grateful that even if a student has not studied from me, they know me. या देन। तो रील्स के थ्रू जानते हैं, या तो इंस्टाग्राम हम्म। के थ्रू जानते हैं, किसी किसी ना किसी चीज के थ्रू जाना है। आई एम जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। हम्म। मैंने कभी नहीं सोचा था 5 साल के शॉर्ट स्पैन में मुझे इतना सब मिल जाएगा, जितना मिल गया है भगवान की दया से। आई एम हम्म। जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल। साल आगे 5 साल में विजन भी यही है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचना है लाइक कंटेंट को लेकर और एजुकेशन को लेकर, यार या अगले विजन कुछ पांच चेंज होता साल है। देखो, अगले 5 साल में क्या करना है एग्जैक्टली मैंने नहीं सोचा है। ठीक है। एक चीज मैं और बोलता था, बिकॉज मैंने जो भी जो चीज सोची थी वो कभी अचीव नहीं हो पाई। ठीक है, आई हम्म। वांटेड टू बी अ बॉलीवुड एक्टर, वो नहीं हुआ। आई हम्म। वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो नहीं हुआ। ठीक है, आई यूज्ड टू थिंक कि मैं स्टॉक मार्केट्स में कभी भी नहीं हम्म। घुसूंगा, एंड नाउ हम्म। आई एम द वन हु टीच स्टॉक मार्केट्स टू पीपल, एंड आई एम द वन ऑफ द आई, मैं कितना एडवोकेट हूँ यार, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करो, हम्म। प्लीज इन्वेस्ट करो, हम्म। लेकिन ढंग से इन्वेस्ट करो। ऐसी जुआ मत खेलो, लेकिन स्टॉक हम्म। मार्केट को सीखो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, थोड़ा बहुत सीख के हम्म। इन्वेस्ट करो। तो मैंने जो जो चीजें सोची थी कि मैं करूंगा, वो कभी हुई नहीं। जो जो चीजें मैंने हम्म। सोचा था कि मैं नहीं करूंगा, वो मैं कर रहा हूँ।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे लाइव ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस में हम्म। रहूंगा, ऑनलाइन रिकॉर्डेड हम्म। क्लासेस में सेल करूंगा। लेकिन अभी मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग टीचिंग हम्म। लाइव। तो मेरा ऐसा कोई एम नहीं है ये। मैंने आई थिंक सून आफ्टर आई जॉइंड एन अकेडमी एंड सून आफ्टर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मेक कोर्सेज ऑन स्टॉक मार्केट्स थ्रू ग्रो, आई मेड इट अ रूल फॉर माई सेल्फ कि भाई अब ना मैं सोचूंगा ही नहीं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अब जो जो काम हम्म। आता रहेगा मैं करता रहूंगा बस चुपचाप। ठीक है, I'll simply be thankful to the work that I'm getting. हम्म। I'll simply keep on doing the work, whatever is going to happen, whatever will हम्म। be in my destiny. बस हाँ हम्म। ये है कि मैं मेहनत करता रहूंगा, इतना हम्म। है कि मैं मेहनत करता हम्म। रहूंगा। एक थ्रेशोल्ड बस यही है कि हाँ किसी एक बैच में मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स अगर आ जाएं, कि बैच के एनरोलमेंट्स 10,000 हो जाए तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि वो फिर 10,000 आ गए तो फिर खत्म। मतलब आई विल हम्म। कॉन्स्टेंटली कीप ऑन डूइंग थिंग्स। और एम मेरा अभी हम्म। भी एक्टिंग करने का है। मेरा अभी अच्छा। भी एक एम है कि मैं, हाँ हाँ बिल्कुल है कि मैं कोई एक शॉर्ट फिल्म्स भले ही अपने ही बजट पे बना लूं। अब तो बड़ा सिंपल हो गया यार, मतलब फिल्म्स बनाना या हम्म। मतलब ये जो मीडिया एंटरटेनमेंट वाला मीडिया में हम्म। घुसना बड़ा आसान हो गया। आसान हो गया। नॉट दैट एवरीबडी, हाँ नॉट दैट एवरीबडी कैन बी रणवीर सिंह और शाहरुख खान। हम्म। बट हम्म। जब कुछ साल पहले हम लोग बात करते थे तो इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट टू इवन गेट इनटू दिस फील्ड। नाउ यू हम्म। कैन सिंपली शूट अ वीडियो, शूट अ फिल्म, शूट हम्म। एनीथिंग यूजिंग योर फोन। एंड क्योंकि मैं ये पिछले 5-7 साल से इसमें कंटेंट क्रिएशन में हूँ, तो आई हम्म। काइंड ऑफ नो द इक्विपमेंट, द लाइटिंग पैटर्न, द स्क्रिप्टिंग एंड एवरीथिंग, ठीक काफी बात सारी है। चीजें अलोंग द जर्नी मैंने सीख ली हैं। हम्म। तो मे बी, लेकिन मेरा एम है यार, मेरा एक एम है कि मुझे फिल्म बनानी है, मुझे फिल्म हम्म। बनानी है। यस। अच्छा। दैट्स रियली यस। नाइस सर। दैट्स रियली नाइस। सर अब सर आप स्टॉक मार्केट के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, तो उसमें एंटर करें। तो लाइक जैसे आप काफी टाइम से कंटेंट स्टॉक मार्केट के लाइक उसके फेवर में बना रहे हो, तो बेसिकली मुझे जानना था कि इस टाइम जो मार्केट की लाइक कंडीशन चल रही है, गोल्ड हर दिन नई हाइट्स पकड़ रहा है, और हमारी स्टॉक मार्केट भी हर दिन नई हाइट्स पकड़ रही है। बेसिकली हम जब पढ़ते भी हैं तो हम ये देखते हैं कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट जो है वो इनवर्स रिलेशन में जब तक हो, तब तक वो एक हाँ पॉजिटिव साइन होता है हमारे हाँ लिए। हाँ बट इस टाइम पे क्या चल रहा है कि दोनों ही पॉजिटिव चल रहे हैं। तो ये होता है कि हाँ। एक ना एक तो कोई बबल है, बेसिकली गोल्ड हम्म बबल है या मार्केट बबल है, हम्म कि कोई ना कोई हम्म। ऐसा कौन सा थ्रेश होल्ड है कि वो जाके फटने वाला है। तो आपका क्या राइट मानना है इस पर कि ये गोल्ड एक्चुअली में टच क्या करने वाला है, क्योंकि अब तो लाइक दिवाली का सीजन आने वाला है, दशहरे का सीजन राइट आने वाला है, तो इट्स गोइंग टू लाइक कि अब तो वो अपनी हाइट पकड़ने वाला है। तो इट्स लाइक कि क्या राइट। स्टॉक मार्केट बबल बन रहा है या गोल्ड ही बबल है, उसका बर्स्ट होने का वेट हो रहा यार देखो दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, कुछ श्योरिटी के साथ में नहीं कह पाऊंगा। लेकिन गोल्ड का मुझे लगता है कि गोल्ड इज गोइंग टू बी अ लिटिल लेस वैल्यूएबल इन है। फ्यूचर, क्योंकि हम्म। गोल्ड अब लैब में बनना शुरू हो चुका है। अच्छा। सो हाँ, तो पहले क्या मतलब गोल्ड की वैल्यू क्यों होती थी, बिकॉज गोल्ड यूज टू, गोल्ड लिमिटेड। लिमिटेड है, ठीक है, बस इसी वजह से वो एक हम्म। वैल्यूएबल, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। हम्म। अदरवाइज तो अगर वो अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल होता तब तो कोई हाँ, दिक्कत वाली ऑब्वियसली। बात ही नहीं थी, ऑब्वियसली। है ना। सो आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी विच सेड के जब से डायमंड लैब्स में बनने शुरू हुए, हम्म। तो पिछले 10 सालों से अगर आप देखोगे तो डायमंड में कोई पॉजिटिव ग्रोथ नहीं हुई है, नहीं डायमंड नहीं। डायमंड के प्राइस में कोई पॉजिटिव ग्रोथ नहीं हुई है, इनफैक्ट थोड़ा बहुत नेगेटिव ही हुआ है। एंड हम्म। सिंस गोल्ड हैज आल्सो स्टार्टेड बीइंग हम्म। क्रिएटेड इन लैब्स नाउ, मे बी उतने लार्ज स्केल पर नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब पीपल हैव फाउंड आउट अ वे टू क्रिएट गोल्ड इन लैब्स। तो हम्म। अगर ऐसा है तो आई डोंट थिंक कि गोल्ड बहुत ज्यादा ऐसा अभी जो इनवैल्यूएबल सोर्स हुआ, मतलब बहुत ही हम्म। वैल्यूएबल सोर्स हुआ है, हम्म। प्राइसलेस टाइप का चल हम्म। रहा है, वो बहुत ज्यादा लंबे तक चलेगा। बट अगेन वील हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। एज फार एज बीइंग अ बबल इज कंसर्न यार, देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हम्म। कि जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट बबल है। लेकिन उसके लिए फिर क्या होता है कि आपको अंदर तक जाके ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट इतना राइज क्यों कर रहा है। स्टॉक मार्केट इतना राइज इसलिए कर रहा है क्योंकि कंपनीज के शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब कंपनीज के शेयर प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कंपनीज जेन्युइनली उतना फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। हम्म। अब उसके हम्म। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सो इफ द कंपनीज विच आर शोइंग गुड ग्रोथ, इफ दे आर हम्म। फंडामेंटली स्ट्रांग, देन देयर इज नो बबल हम्म। एट ऑल। If they हम्म। are not fundamentally strong, then yes, there is a bubble. there's a Definitely, there's bubble। a bubble. हम्म। और अभी क्या हो रहा है ना, देखो जो भी चीज ऊपर नीचे होती है ना, ये सब शॉर्ट टर्म और न्यूज के बेसिस पर हो जाती है। ठीक है, ट्रंप ने मेडिसिन पर 100% का टैरिफ लगा दिया, फार्मा सेक्टर डाउन हो गया। डाउन फिर हो गया। किसी ने, हाँ फिर किसी ने वारी एनर्जीज पे कुछ तो एलिगेशन लगा दिया यूएस ने, तो वारी एनर्जीज 5% डाउन हो गया। हम्म। तो ये बहुत ना ऐसा सब्जेक्टिव सा होता रहता है, किसी ने कुछ कह दिया तो ऊपर चला गया, किसी ने कुछ कह दिया तो नीचे चला गया।
अच्छा अभी जीएसटी के रिफॉर्म्स आए, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स आए, तो अगेन स्टॉक मार्केट ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। तो ये हम्म बहुत सब्जेक्टिव होता है यार। द थिंग इज टू ओनली, अगर आप देखो, मैं दो चीजें कहता हूँ कि अगर आपको इंडिविजुअली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, देन यू गो फॉर गुड कंपनीज जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो उसको आपको हम्म एक एक कंपनी को अच्छे से पढ़ना हम्म पड़ेगा। अदरवाइज हम्म यू गो फॉर इंडेक्स इन्वेस्टिंग। ठीक है, जो मैं अच्छा। करता हूँ, मैं पर्सनली हम्म इंडेक्स इन्वेस्टिंग करता हूँ। ठीक है, हम्म तो अब वो इंडेक्स इन्वेस्टिंग करने से क्या होता है, आई गेट एक्सपोजर टू लाइक 500 कंपनीज, जो निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज है, उसमें मेरा एक्सपोजर हो गया। अब उसमें कोई कंपनी आएगी, कोई कंपनी नहीं आएगी, लेकिन वो इंडेक्स तो ओवरऑल ऊपर ही जाएगा। तो अच्छा। दैट दैट इज बेनिफिशियल। तो ठीक है ठीक है और ठीक है। ये एक्चुअली मैंने उनसे उस बुक में पढ़ा था यार, वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रैम, जो वॉरेन वॉरेन बफेट सर के भी जो, वॉरेन बफेट सर भी हाँ। उनको गुरु मानते हैं, गुरु राइट, मानते हैं। बेंजामिन ग्रैम को। तो ऑब्वियसली। वो बेंजामिन ग्रैम की बुक में लिखा हुआ है यार, तो वो उस बुक में अगर लिखा हुआ है तो, अब हम्म लेकिन बात वही है देखो, दैट विल मेक यू मनी। ठीक है, जो हम लोग हम्म सीए में भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो जो मोस्ट बोरिंग प्रोसेस है, बार बार रिवाइज करने वाला, दैट विल हम्म ओनली गेट यू रैंक, दैट विल ओनली हेल्प यू अचीव रैंक, एंड दैट विल ओनली हेल्प यू क्लियर एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। हम्म उसी तरह से पैसा बनाने में भी स्टॉक मार्केट्स में भी है, जो भी सबसे बोरिंग रास्ता है कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा इंडेक्स में डालते रहो। अब वो कौन से वाले इंडेक्स में डालने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा हम्म। अगर आप इंडेक्स में डालते रहोगे, इवेंचुअली यू विल बी अ करोड़पति, बहुत आराम से स्टॉक हम्म। मार्केट्स के थ्रू कोई भी करोड़पति बन सकता है। लेकिन आप राइट। मुझको पाथवे तो बता सकते हो, लाइक आई एम ए सीए स्टूडेंट, मेरे को चीजें पता है, लेकिन एक हाँ नॉर्मल कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा जो कि लाइक हाँ। अभी ईयर 1 में या 2 में या 3 में कॉलेज के अंदर, या हम्म, कॉमर्स बैकग्राउंड से है और उसको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, सो राइट। बेसिकली वो क्या चीजें देख सकता है एक कंपनी के अंदर, हम्म, या वो हम्म, किस तरीके से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है, कि भाई लोग ना हम्म, एक्स्ट्रा हो जाते हैं कि यार मुझे इन्वेस्टिंग हम्म। करनी तो है लेकिन मैं कैसे करूँ। तो मेरे को वो एकदम एक बार सिंपल थोड़ा सा तरीका है, प्रोसेस गो थ्रू करो एकदम कि। सिंपल हम्म तरीका है स्टार्ट करने का, इतना सिंपल तरीका है। देयर एन इंडेक्स कॉल्ड निफ्टी। किसी को वेल्थ जनरेट करनी है, उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो कैसे कर सकता है? ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अराउंड 2000 कंपनीज लिस्टेड है, हम्म राइट। उसमें से टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप है जिसको बोला जाता है निफ्टी 50। ठीक है, अब ये निफ्टी 50 जो है वो एक इंडेक्स है। अगर आप उस निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली उन टॉप 50 कंपनीज में जाता है। हम्म ठीक है, आपका पैसा ऑटोमेटिकली उन टॉप 50 कंपनीज में जाएगा। और ये 50 कंपनीज का जो ग्रुप है, इसने पिछले कई सालों में ऑन एन एवरेज 12 से 13% का सीएजीआर हम्म, दिया है। मतलब ठीक सीएजीआर है मतलब ऑन एन एवरेज हर साल इनका रिटर्न 12 से 13% का रहा है, ठीक है। विच इज ग्रेटर देन एन एफडी, विच इज ग्रेटर हम्म देन एनीथिंग। तो अब अगर मैं एकदम बिगिनर हूं, मुझे कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट्स के बारे में, हम्म लेकिन मैं हर महीने 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, मैं सपोज मेरी नई नई जॉब स्टार्ट हुई है, या आर्टिकलशिप के बीच में ही मेरा हम्म स्टाइपेंड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, एंड मुझे आर्टिकलशिप के थ्रू ही मुझे स्टार्ट करना है, आर्टिकलशिप के टाइम से ही मुझे स्टार्ट करना है। मैं हर महीने अगर 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए इस निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं, तो जिस रेट पर निफ्टी 50 ग्रो करेगा, उसी रेट पर तो मेरी भी वेल्थ ग्रो करेगी ना। ऑब्वियसली। तो इवेंचुअली मेरे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये निफ्टी 50 में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं थ्रू अ म्यूचुअल फंड, राइट। अब ये जो म्यूचुअल फंड है, इट कुड बी क्रिएटेड बाय यूटीआई म्यूचुअल फंड, या आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, या ठीक एसबीआई है म्यूचुअल फंड। तो ये जितने ठीक भी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बनाती हैं। तो हम्म बेसिकली हम्म व्हाट दे डू इज, सपोज अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा डालता हूं, तो मैंने हम्म, अपना पैसा दिया आईसीआईसीआई को, ठीक है। आईसीआईसीआई ने मेरे 500 रुपए को इन्वेस्ट किया इन 50 कंपनीज में। हम्म। अब जिस रेट पर ये 50 कंपनीज ऊपर जाएंगी, उसी रेट पर मेरा पैसा भी ऊपर जाएगा। ऊपर तो जाएगा। जब तक आपको कुछ नहीं पता है, हम्म जब तक आपको कुछ नहीं पता है, तब तक हम्म निफ्टी 50 में आप एसआईपी करते रहो। इसको बोलते हैं हम्म एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां हम्म पर आप हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट कट के उस म्यूचुअल हम्म फंड में जा रहा है। हम्म 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 हम्म, ठीक है, हम्म, तो आप, जैसे मैं ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, ठीक है, आप ठीक है। जीरोधा भी कर सकते हो, आप स्टॉक्स भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर हम्म सकते हो, तो आई यूज द प्लेटफॉर्म ग्रो। तो ग्रो के प्लेटफॉर्म पे मैंने एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रखा है जो कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है। हम्म और मैंने अपने बैंक अकाउंट में एक ऑटोमेशन लगा रखा है कि हर महीने की इस तारीख को इतना पैसा निकलकर उस म्यूचुअल फंड में आकर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक अब है। वो म्यूचुअल फंड में मेरी एसआईपी चलती रहेगी, हर महीने हम्म ऑटोमेटिकली वो पैसा उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट।
ठीक है। इवेंचुअली 10 सालों में 15 सालों में मेरे पास अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट हो जाएगा। इट्स हम्म अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हम्म ठीक हम्म है। हम्म हम्म अब हम्म, आपने ये जब निफ्टी 50 में आपने करना शुरू किया, तो इवेंचुअली फिर आप देखोगे कि आपका कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, उससे लोड नहीं लेना। ऐसा नहीं है ना ठीक कि है। कभी अगर मार्केट क्रैश कर गया तो एसआईपी मैंने हम्म बंद कर दी, वो बिल्कुल नहीं करना है। हम्म इनफैक्ट उसमें तो और पैसा डालने हम्म की बात आ जाती है कि भाई मार्केट अगर गिरा है तो और पैसा डालो, क्योंकि वो और हम्म ऊपर जाएगा ना कभी तो ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली। तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। और उस दौरान जैसे जैसे अगर आपको इंटरेस्ट आने शुरू हो जाए तो फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखो। देयर इज समथिंग नोन एज फंडामेंटल एनालिसिस। तो ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में व्हाट वी डू इज, हम लोग देखते हैं कि देश की इकोनॉमी कैसी है, उसके बेसिस पे हमें हम्म कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, उसके हम्म बेसिस में हमें कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम्म तो हम्म उसके बेसिस पे कंपनीज का एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत बड़ी एक फील्ड है फंडामेंटल एनालिसिस की। तो अगर आपको हम्म। इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मन है तो यू गो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, बट यू एनीवे स्टार्ट विद निफ्टी 50। स्टार्ट विद निफ्टी 50। ठीक है। स्टार्ट उसके विद बाद का प्रोसेस बेसिकली अलग है, बेसिकली आप फंडामेंटल के यस थ्रू चाहते हैं चीज़ों को। ऐसे यस। अब सर अगर हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले फंडामेंटल्स के अंदर हमारी एनुअल रिपोर्ट, लाइक एनुअल बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो बेसिकली एक स्टूडेंट को जो सीए कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहा है, उसको वो चीज़ समझ आती है। तो ऐसे क्या तीन या चार रेड फ्लैग्स हैं जो कि लाइक मैं एनुअल रिपोर्ट के थ्रू जा रहा हूँ, लेकिन वो तीन या चार रेड फ्लैग्स हैं जो मेरे को दिखते हैं, हाईलाइट होते हैं, जिसके थ्रू मेरे को क्लिक कर सकती है माइंड में कि क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं उस चीज को कि यार नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो। और अगर हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो मेरे को इन सब चीजों से इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। बीट मेरे को कंपनी बहुत सॉलिड लग रही है, स्ट्रांग लग रही है, मैनेजमेंट की डिस्कशन बहुत कुछ कह रही है, बट मेरे को वो तीन या चार क्या रेड फ्लैग्स हैं जो मैं इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर कर उससे उस रिस्क इन्वेस्टमेंट से बच सकता यार कई सारे हैं। जैसे मान लो अचानक से जैसे मान लो सेल्स बहुत ज्यादा है, ठीक हूँ। है, लेकिन प्रॉफिट कम आ रहा है, उतना उतना हम्म ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। किसी दिन अचानक से, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ गया, बट देन व्हेन यू गो इनसाइड इट तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये वाला जो प्रॉफिट है एक्चुअली सेल्स का प्रॉफिट तो है नहीं, मतलब दिस इज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस अदर इज इनकम। बेसिकली बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। है हम्म ना, वो अदर इनकम बहुत ज्यादा चल रही है, तो हम्म दिस इज ऑल्सो वन रेड फ्लैग। कई बार ऐसा होता है कि एसेट्स एसेट्स पे बहुत हैवी एक्सपेंडिचर कर दिया होता है। तो वो अब जैसे कई बार क्या होगा, आपको लगेगा कि यार इस साल तो प्रॉफिट एकदम से ड्रॉप कर गया, बट हम्म देन यू विल फाइंड आउट कि उसी साल क्या हुआ है कि नया एसेट खरीदा, बहुत सारे पैसे का एसेट खरीदा गया और उसका हम्म डेप्रिसिएशन लगा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट डाउन होगा। प्रॉफिट डाउन तो जाएगा। दीज आर मल्टीपल थिंग्स जो, है ना, तो उसमें वो कई सारी चीजें होती हैं जो इंटर रिलेटेड होती हैं, द प्रॉफिट एंड हम्म लॉस, कैश फ्लो और बैलेंस शीट। हम्म ये तीनों हम्म चीजें अगर हमें देखनी हम्म होंगी और पिछले 10 साल की हमें देखनी होंगी, तो दिस अ वेरी हम्म गुड वेबसाइट कॉल्ड screener.in। हम्म तो स्क्रीनर पे हम लोग किसी भी कंपनी पर अगर जाएंगे तो हमें पूरे उसके 10 साल का कच्चा चिट्ठा दिख जाता है। दस ठीक साल है। की प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा, 10 साल की बैलेंस शीट दिख जाएगी। तो ठीक है। ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग देख हम्म सकते हैं कि ठीक है। एक ठीक रेड है। फ्लैग ये भी है कि प्रोमोटर्स का स्टेक गिर रहा है। तो हम्म मतलब आप जाके अगर देखोगे कि प्रोमोटर्स जो है अपना स्टेक कम किए जा रहे हैं, तो हम्म नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि प्रोमोटर्स का स्टेक एटलीस्ट 50% से ज्यादा होना ही चाहिए इफ इट इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, नॉट लाइक अ हम्म कंपनी लाइक आईटीसी। आईटीसी में तो पब्लिक पब्लिक का ही पूरा है, पब्लिकली ओन्ड कंपनीज है वो। लेकिन अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर्स का स्टेक लगातार गिरता जा रहा है, तो अगर प्रमोटर खुद ही अपने शेयर्स बेच रहा है, तो यार हम्म इससे बड़ा रेड फ्लैग तो और कुछ हो ही हम्म नहीं सकता। एक है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें अपना स्टेक कम किए जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ रेड हम्म फ्लैग। तो हम्म हमें ये दो चीजें देखनी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स, हम्म अगर इनका स्टेक हम्म कम हुआ जा रहा है तो ये बहुत बड़े बड़े रेड फ्लैग्स हैं। अच्छा। और सर हम इसके अंदर एआई और ऑटोमेशन को किस तरीके से हम लाइक इन्वेस्टिंग और अपनी लाइक स्टॉक मार्केट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और मैं लाइक इन्वेस्टिंग के लिए जा रहा हूँ, तो मैं एआई हम्म को किस तरीके से यूज कर सकता हूँ? लाइक आज के डेट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो लेकिन एक दो हम्म सिंपल तरीके हैं जिसके थ्रू हम एआई को इनकॉर्पोरेट करके किसी भी चीज को अच्छे हम्म। से एनालाइज कर सकते एआई को एनालाइज करने का एक सिंपल तरीका ये है यार कि आप उसको 10 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दो और हैं। एआई से बोलो कि इसमें अगर कोई भी अनोमलीज है तो वो अनोमलीज मुझे बताओ। ठीक है। ठीक है। एआई से, एआई का जो काम है मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। मैंने भी एक एक कोई टूल आता है, मैं उस टूल का नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई वुड नॉट वांट टू हम्म। इवन लेट एनीबडी डिस्कवर दैट टूल। ठीक है, और मैं अच्छा। अगर टूल का नाम ले लूंगा, हाँ, मैं वो जाऊंगा नहीं। तो उस टूल ने क्या किया था, उस टूल ने कहा था कि हम ना एआई की मदद से आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस देंगे और आपका हम्म पोर्टफोलियो बनाएंगे एआई की मदद से। हम्म ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने पहले अच्छा ये मुझे कहीं से तो पता चला, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करने हम्म में क्या जा रहा है।
तो मैंने उसका फिर क्या किया, उसने पहले तो एक टेस्ट लिया मुझसे, एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट था, उसमें उसने मेरी अच्छा। रिस्क प्रोफाइल निकाली। तो उसको ठीक पता है। लगा कि उस उसमें मैंने जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसमें बहुत थोड़ा सा पैसा लगाने वाला हम्म। हूँ। तो हम्म। फिर मैंने उसमें जानबूझ के ऐसा कुछ किया था कि हाँ मैं बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, नॉर्मली मैं बिल्कुल भी अग्रेसिव ठीक इन्वेस्टर है। नहीं हूँ, वेरी वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, ठीक है, वो अच्छा। निफ्टी 500 में मैंने आपको बताया ही अभी। हम्म। तो मैंने उसमें ऐसा किया कि मैं बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, और फिर उसके बेसिस पर इट यूज टू रेकमेंड मी स्टॉक्स, एंड इट यूज टू टेल कि अभी आप इतने ये खरीद लो, ये बेच दो, ये खरीद लो, ये बेच दो। हम्म। एंड वो 6 महीने के कुछ पीरियड के लिए मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था, एक्चुअली पेड दैट टूल ऑल्सो। अच्छा। और वो उसमें कुछ ऐसा होता था कि वो चौथे पांचवें दिन या चौथे पांचवें हफ्ते कुछ तो ऐसे बताता था कि आप ये वाला, अभी आपके पोर्टफोलियो में ये वाले स्टॉक्स को बेचने का समय आ गया है, अभी हम्म। आपको ये वाले स्टॉक्स और ऐड करने हैं, और हम्म। स्मॉल कैप कंपनीज में। अच्छा। आ, हाँ, 6 महीने का या साल भर का सब्सक्रिप्शन मैंने कुछ लिया था, मैंने किया उसको। हम्म। एंड साल भर के बाद उन लोगों का फिर से फोन आया कि आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रहा है, अब आप ले लीजिए, हम्म। इसको रिन्यू करा लीजिए, नहीं तो यू हम्म। लूज द एक्सेस एंड एवरीथिंग। वैसे ठीक आई है। डू वांट टू लूज द एक्सेस, क्योंकि हम्म। उस ऐप में ही एक फीचर ये भी था कि निफ्टी 50 का इस दौरान रिटर्न क्या है, और हमारी वजह से जो आपका पोर्टफोलियो बना है उसमें आपका रिटर्न क्या है। अच्छा। तो माई रिटर्न एज पर दी एआई पोर्टफोलियो, जो उन लोगों ने पोर्टफोलियो बनाकर दिया था, एआई वाला जो पोर्टफोलियो था, उसमें मेरा रिटर्न वाज इवन लेस देन निफ्टी 50 अच्छा। ड्यूरिंग दैट टाइम। राइट। सो जो एआई टूल्स हैं उनका यूज आपको स्टॉक सीखने में करना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन सीखने में करना चाहिए, रिकमेंडेशन पर स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक हम्म। है, तो आई सेड कि 10 साल के प्रॉफिट एंड लॉस आप दो, और उससे बोलो कि क्या अनोमली आ रही है, वो हम्म। अनोमली बताओ। तो वो एआई आपको बताएगा कि देखो ये अनोमली आ रही है, विच यू ठीक है। मे मिस फ्रॉम योर नेकेड आई। तो ठीक एआई है। आपको बताएगा, चैट जीपीटी आपको बताएगा कि यार इसमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये हम्म। अनोमली आ हम्म। रही है, तो फिर अब आप उसको एक्सप्लोर करो। एआई से ही हम्म। पूछ लो कि ये अनोमली क्यों आ सकती है। तो एआई ही बताएगा कि अच्छा ये अनोमली इस वजह से आ रही है, आप ये चेक करो, आप ये चेक करो, आप ये चेक करो। फिर आप वहां ठीक पर है। जाओ, फिर आप ठीक है। उसको एक्सप्लोर करो। सो दिस वे व्हाट विल हैपन इज कि आपका एनालिसिस काफी आसान हो जाएगा और काफी हैंड हेल्ड हो हम्म। जाएगा। हम्म। लाइक एंड और बेटर चीज हो जाएगी इफ यू गो थ्रू परप्लेक्सिटी, नॉट चैट जीपीटी, या चैट हम्म। जीपीटी पे भी, लेकिन वो मेक श्योर के वेब सर्च वाला ऑप्शन हमेशा ऑन हो। तो जैसे परप्लेक्सिटी जो टूल है वो, और हम्म। परप्लेक्सिटी तो एयरटेल के साथ एक साल का फ्री भी है। हाँ, आप ठीक है, सही है, तो मैं ले चुका हूँ। मैंने अभी रिसेंटली परप्लेक्सिटी यूज करना शुरू किया, और वो मैंने यूज भी इसलिए करना शुरू किया बिकॉज आई हैड टू गेट इन एयरटेल सिम। मैंने आपको बताया था वो हम्म। मेरी वाइफ का भी सीए क्लियर हुआ, तो हम्म। हमने 15 दिन की वो आईटी ट्रेनिंग के लिए, हाँ, 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 तो हमें हाँ, हाँ। दिल्ली जाना था। अच्छा। उसमें हमें दिल्ली जाना था और मुझे क्लासेस लेनी थी। सो हम्म। वन ऑफ माई कॉलीग्स टोल्ड मी कि एयरटेल का जो सिम होता है उसमें नेटवर्क बहुत अच्छा आ जाता है, होटल्स वगैरह में भी उससे आता है, तो उसके हम्म। हॉटस्पॉट से आप क्लासेस ले सकते हो। तो ठीक है। मैंने एयरटेल का सिम सिर्फ इसलिए लिया, और जब एयरटेल हम्म। का सिम लेकर मैंने एयरटेल की ऐप पे देखा, तो उसमें आ गया कि क्लेम योर हम्म। परप्लेक्सिटी प्रो। हम्म। मैंने क्या करते हैं, अब मैंने उसको यूज करना शुरू किया। दैट्स दैट्स अ माइंड ब्लोइंग टूल, दैट्स अ हम्म। माइंड ब्लोइंग टूल, because you can ask it anything and it will not hallucinate. The हेलो biggest सुमित। problem that I face with ChatGPT and Google Gemini ऑब्वियसली। is they hallucinate a lot. बहुत हेलुसिनेट करते हैं। ठीक है, जब तक उनको बोलो ना कि भाई वेब सर्च करो, ये जब तक उनको बोलो नहीं कि भाई डीप रिसर्च करो, उनसे अगर ऐसे ही हम्म। पूछ लो तो वो पता नहीं कुछ भी बता देंगे, कुछ भी बता देंगे। हम्म। लेकिन परप्लेक्सिटी कभी भी कुछ भी नहीं बताएगा, वो कुछ भी नहीं हमेशा वेब बताया। सर्च करने के बाद बताता है। तो सो इनफैक्ट येस्टरडे ओनली आई वाज डूइंग समथिंग, हम्म। कोई मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ तो कर रहा था। एंड एक एक चीज, एक एक स्टेप पर आके मैं फोटो खींच के परप्लेक्सिटी को दे रहा था कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। हम्म। एंड इट लिटरली गाइडेड मी कि अब इस पे क्लिक करो, अब ऐसे करो, अब इस पे ऐसे करो, हम्म। इस पे ऐसे करो। तो ये चीज स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए भी मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अब उतनी ज्यादा नहीं यूज करता, बिकॉज नाउ आई हैव शिफ्टेड कंप्लीटली टू पैसिव इन्वेस्टिंग, आई डू नॉट हम्म। एक्टिवली इन्वेस्ट। अभी अच्छा। मेरा कंप्लीटली एसआईपी, अभी कंप्लीटली एसआईपीस के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट होता है। वो यार देखो, वो ना एक टाइम के बाद सबका वही वाला फेज आता है। जब जब स्टार्ट करते हैं ना, बड़ा ऑब्वियसली। जोश होता है, हाँ ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। उसके बाद फिर ये हम्म। होता है यार अपना नॉर्मल काम इतना ज्यादा है, या तो आप ये स्टॉक मार्केट्स को ही अपना नॉर्मल काम बना लो, हम्म। या फिर हम्म। आप उनको, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हम्म। है, यू चूज सर्टेन गुड फंड्स, वहां पर आप हम्म। एसआईपी करो, खत्म। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज एआई, यू कैन एक्चुअली यूज एआई इन लर्निंग हाउ टू एनालाइज द स्टेटमेंट्स। हम्म। rather than बहुत like बहुत अच्छा हेल्प करता trusting them from judgment perspective. है। यस, यस, जजमेंट आपको अपनी यस, पर्सनल लगानी पड़ेगी बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल लगानी ही चाहिए। कोई सर ऐसे मतलब अगर आपको अभी ध्यान आ रहे हो कोई तीन चार मल्टी बैगर स्टॉक्स लाइक जिसको मल्टी बैगर इन द सेंस जिनका ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और हाँ, आपके हिसाब से वो इनकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए या इनकी वैल्यू बढ़नी चाहिए,
स्टॉक मार्केट के अंदर हम्म, भी करंटली, जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं ऑब्वियसली। बट आपने एनालाइज हाँ करा हुआ है और आपको लगता है कि नहीं यार, इनमें पोटेंशियल ज्यादा है और ये यहाँ से ज्यादा ऊपर जाने चाहिए, कोई ऐसी तीन चार हाँ। रिकमेंडेशंस? देखो, स्टॉक्स का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा। स्टॉक का नाम मैं एक तो लीगल कंस्ट्रेंट भी है कि स्टॉक का नाम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आई एम नॉट अ अच्छा। सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आई हैव क्लियर्ड हम्म। द सर्टिफाइड हम्म। रिसर्च एनालिस्ट वाला एग्जाम, लेकिन अच्छा। मेरे पास सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, आई एम अ ओके सर्टिफाइड ओके रिसर्च एनालिस्ट, ओके। बट मेरा वो जो इट्स लाइक यू क्लियर्ड सीए फाइनल, लेकिन अभी मेंबरशिप नंबर आना बाकी है, तो अभी मेरे साथ वो अच्छा। वाला सीन है। हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ मैंने हाँ हाँ, सर्टिफाइड समझ रिसर्च गया। एनालिस्ट वाला एग्जाम क्लियर किया हुआ है, मेरे पास सेबी का हम्म। रजिस्ट्रेशन आना बाकी है। हम्म। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक आई एम लीगली नॉट ऑब्लिगेटेड टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ एनी स्टॉक, ओके। राइट। दूसरी चीज, हैविंग सेड दैट, इवन अगर वो मेरे पास होता भी तब भी मैं स्टॉक्स के नाम नहीं बता पाता, क्योंकि स्टॉक्स अच्छा। के नाम बताना इज अ वेरी बिग गैम्बल इन इटसेल्फ, ओके। राइट। क्योंकि वो क्या होता है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज आपको स्टॉक बताया और फिर आप 10 साल के लिए भूल जाओ। यू विल हैव टू हम्म। कॉन्स्टेंटली कीप ऑन लुकिंग इनटू इट, लुकिंग एट राइट। इट। सो हम्म। ऐसे में द बेस्ट थिंग दैट आई डू इज आई गो फॉर सेक्टर्स। ठीक है, अब हम्म। जैसे क्या हुआ है, एक रिसेंटली निफ्टी ने, वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले साल एक इंडेक्स लॉन्च किया था, दैट वाज द निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव फंड ठीक है। इंडेक्स, सॉरी, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। अब उसमें ठीक वो है। जो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स है, उसमें सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले स्टॉक्स हम्म। हैं। ठीक है, हमें मालूम है 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अच्छा खासा चीज होने वाली है। हम्म। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली। गवर्नमेंट एंड ऑल इज एवरीथिंग कि भाई अब ईवी पे आओ, ईवी पे आओ, ईवी पे आओ, सस्टेनेबल एनर्जी पे आओ, रिन्यूएबल एनर्जी पर ठीक आओ, है। सोलर एनर्जी पर आओ। तो ये ठीक जो है। सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, विंड हम्म। एनर्जी, ईवी, ये हम्म। एआई, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं हम्म। जिनमें जो कंपनीज काम कर रही हैं वो हम्म। कंपनीज डेफिनेटली आगे जाकर ग्रो करेंगी। लेकिन हम्म। कौन सी एग्जैक्ट कंपनीज हैं, उसके लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन रिव्यूइंग देम। आज अगर मैं हम्म। किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करता भी हूं, सपोज आई हम्म। टेक द नेम ऑफ सुजलॉन एनर्जी, सपोज आई टेक द नेम ऑफ ठीक है। सुजलॉन एनर्जी, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ सुजलॉन एनर्जी, बट सपोज आई ठीक टेक द है। नेम ऑफ सुजलॉन एनर्जी, ठीक है। तो भी मुझे 6 महीने बाद उसको रिव्यू करना पड़ेगा। हम्म। कि 6 महीने के बाद मुझे देखना पड़ेगा कि क्या अभी भी सुजलॉन फंडामेंटली उतनी ही स्ट्रांग है जितनी 6 महीने पहले थी। हम्म। क्या कोई हम्म। और नया कंपेटिटर तो नहीं आ गया है सुजलॉन का, हम्म। जो सुजलॉन से बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसलिए हम्म। इंडिविजुअल स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बता पाना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक मैं है। सेक्टर्स जरूर बता सकता हूँ जिन सेक्टर्स को लेकर अच्छा। मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। एक तो एआई, एक तो ये ठीक है। ग्रीन एनर्जी, और एक ईवी। ठीक है। ये इन तीन तीनों में सेक्टर, ये तीन बेसिकली। सेक्टर। हम्म। हाँ, सॉरी। इन तीनों में बैठ ले सकते हैं बेसिकली आप लॉन्ग टर्म में, बेसिकली कि मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग के लिए जाए। हाँ, इन तीनों में लॉन्ग टर्म पे बेट ले सकते हैं। एक तो एआई, एक ग्रीन एनर्जी, और मतलब ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, वट एवर दिस हम्म। अदर रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीज। और एक ये क्या बोला था मैंने, दूसरा वो ईवी। 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 हम्म। ये ठीक ये है। तीन सेक्टर्स हैं जिनको लेकर मैं बहुत ज्यादा बुलिश ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को सर कोई टिप देना चाहेंगे, लाइक मतलब लास्ट में, कि ये तीन टिप्स आपको फॉलो करनी है एंड बेसिकली यू कैन गेट लाइक डिसेंट अमाउंट, और यू कैन बी लाइक अ गुड इन्वेस्टर फ्रॉम अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लाइक हूँ। 99% लोग जब लाइक मनी को लूज करते हैं तभी वो 2-4% लोग कमाते हैं। ये तो हाँ, बहुत फेमस कोट है मार्केट के अंदर भी। राइट। तो इट्स लाइक कि हाँ आप कोई एक दो टिप्स देना चाहें इन्वेस्टर्स को जो फॉलो कर सकते हैं, कि नहीं यार आप वो दो चार हाँ परसेंट हाँ, में जाओगे। बिल्कुल। अरे बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना वॉरेन बफेट का नाम सब लोगों ने सुना ही होगा। मैं हम्म। वॉरेन बफेट की ही एक टिप देता हूँ। ठीक है, हम्म। कि उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, हम्म। बर्कशायर हैथवे, राइट, सब हाथ कुछ ऐसा है। बॉक्स है। बर्ग हाँ, बर्कशायर हैथवे ना। तो उन्होंने अपने किसी एक इंटरव्यू में बोला था, और कई बार बोला हुआ है उन्होंने, हम्म। कि पहले इंडेक्स खरीदो, उसके बाद बर्कशायर हैथवे का शेयर खरीदो। तो जो उनकी समझ गया। कंपनी है उसका शेयर खरीदने हम्म। के लिए भी वो कह रहे हैं कि बाद में खरीदो, पहले इंडेक्स खरीदो। हम्म। इंडेक्स खरीदो। ठीक है, तो अगर आप पहले इंडेक्स खरीदते हो और इंडेक्स में डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ आप इन्वेस्ट करते हो, हम्म। डेफिनेटली आप उन 2-4% में रहोगे जो पैसा कमाते हम्म। हैं। जो पैसा ठीक है, कमाते इट्स हैं। ऑल अ गेम ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन, इट्स हम्म। ऑल अ गेम ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। पेशेंस एंड मैंने डिसिप्लिन। ये जो निफ्टी ईवी वाली बात है, ये जब हम्म। इंडेक्स आया था पिछले साल, ये मार्केट में आया था जब नया नया इंडेक्स आया था, हम्म। तो आई मेड अ वीडियो ऑन इट। मैंने एक रील बनाई थी इस पर, क्योंकि तभी तभी इस पर एक नया ईटीएफ भी लॉन्च हो गया था। तो ठीक है। मैंने और तब ये ईटीएफ 30 रुपए का मिल रहा था। तो हम्म। मैंने उस पर एक रील बनाई थी, एंड 2 मंथ्स लेटर somebody commented on a different reel of mine कि 2 महीने पहले तुमने ग्रो ईवी सेलेक्ट वो रेकमेंड किया था, ईवी वाला सेक्टर हम्म। तुमने रेकमेंड किया था, आज देख लो उसकी हालत क्या हो गई है।
तो 2 महीने के पीरियड में मतलब क्या देख लूं मैं? ऑब्वियसली। तू देख भाई। 2 महीने के पीरियड में क्या देखो, मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए ना। हम्म। 2 महीने के पीरियड में तो आएंगे, हम्म। उतार चढ़ाव आएंगे, डेफिनेटली ऑब्वियसली। आएंगे। तो मैंने आई थिंक आई गेस मैंने सितंबर या अक्टूबर में उसके बारे में रील बनाई थी। और नवंबर दिसंबर में तो बहुत ही भयंकर वाला गिरावट आ गई थी। मतलब सितंबर समझ गया। से मार्केट बहुत तेजी से गिरे थे, है ना, हम्म। सेकंड हाफ ऑफ ट्वेंटी हाँ ट्वेंटी हाँ फोर में हाँ मार्केट हाँ, बहुत ज्यादा तेज गिरा ठीक है। था। राइट, स्पेशली लास्ट 3 मंथ्स में तो लास्ट मार्केट 3 मंथ बहुत में तेज तो गिरा बहुत था। ज्यादा, मैंने उसी टाइम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी। हाँ। तो लास्ट 3 मंथ्स में अगर मार्केट गिरा है, हम्म। और आप मुझे ये बोलो कि भाई 2 महीने पहले तूने ये बताया था, अभी आज उसकी पोजीशन देख हम्म। ले, मैं कह रहा हूँ भाई हम्म। 5 साल बाद उसकी पोजीशन देखियो तो। 5 साल ऑब्वियसली। बाद, अभी 2024 है ना, हम्म। 2030 तक जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ना उस पे। और ऑब्वियसली। जो लोग हैं उस पे वो करेंगे करेंगे। हम्म। तो तो ये सारी चीजें होती हैं यार, पेशेंस का एक बहुत बड़ा रोल है उस पे, कि समझ आपको अगर गया। 2-4% में आना है तो 2-4% में आप इनिशियली पहले दिन से थोड़ी आते हो। मतलब इफ हम्म। वी टॉक अबाउट वॉरेन बफेट, और इफ वी टॉक अबाउट राकेश झुनझुनवाला, और हम्म। तो ये लोग तो, लाइक चल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना है होगा। ऑब्वियसली। मोतीलाल ओसवाल क्या करता है, म्यूचुअल फंड्स बनाता है, मतलब म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स। फंड्स की उनकी हम्म। एमसीज हैं। तो मोतीलाल ओसवाल इज बेसिकली, क्या मैं कह सकता हूँ शॉर्ट में, कि एक फंड मैनेजर का भी काम करते हैं। फंड मैनेजर। ऑब्वियसली। मोतीलाल ओसवाल के पास खुद कितने बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट और कितने बड़े बड़े हम्म। दिग्गज महान लोग होंगे। हाँ ऑब्वियसली। अब मोतीलाल ओसवाल का मैंने पूरा डीप फंडामेंटल एनालिसिस किया था। हम्म। मोतीलाल ओसवाल का जितना भी सरप्लस पैसा होता है वो मोतीलाल ओसवाल खुद के लिए इन्वेस्ट करता है। हम्म। कैन यू थिंक अबाउट द CAGR दैट दे आर जनरेटिंग फॉर देमसेल्व्स? टेक अ वाइल्ड गेस। 17-18% मिनिमम। एटीन लाइक। परसेंट एग्जैक्टली। हम्म। 18%। ठीक है, अब अगर हम्म। इतनी बड़ी कंपनी 18%, हम्म। एग्जैक्टली 18%, हम्म। टॉप एकदम टॉप नॉच, अगर इतनी हम्म। बड़ी कंपनी 18% का CAGR जनरेट करती है, तो हाउ ऑब्वियसली। कैन वी थिंक कि भाई मैं रातों रात हंड्रेड राजा। परसेंट का हाँ रिटर्न हाँ। जनरेट कर लूंगा, या मैं कैसे कर लूंगा? ऑब्वियसली। हम्म। ये बात है। एंड मोतीलाल ओसवाल हैज बीन इन बिजनेस फॉर द लास्ट 30-35 years, 30। राइट? 70s ऑब्वियसली। 80s से कुछ चल रहा है उनका। तो हम्म। तो ये बात हो जाती है। तो अब निफ्टी 50 हमें 14-15% का रिटर्न दे रहा है, 13-14% का तो दे ही रहा है। आप थोड़ा सा और पढ़ो, मिड कैप आपको 17-18% का दे रहा हम्म। है, स्मॉल कैप आपको थोड़ा सा और कम दे रहा है, लेकिन मिड कैप ने पिछले कई सालों में मिड कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। निफ्टी मिड कैप 150 वाला जो है, मिड कैप 150, उस समझ गया। इंडेक्स ने 25% का रिटर्न दिया है। अच्छा। ठीक है, स्मॉल कैप 250 ने 18% का रिटर्न दिया है, निफ्टी हम्म। 50 ने 12-13% का रिटर्न दिया है, मिड कैप 150 ने 19% का रिटर्न दिया है। अच्छा जी। तो इंडेक्स ही इतना दे रहा है। इंडेक्स से इतना दे रहा है ऑब्वियसली। राइट। समझ तो गया। ये है। ठीक है सर, जाते हुए मैं हम एक छोटा सा सेगमेंट मैंने इंट्रोड्यूस किया है बेसिकली अपने पॉडकास्ट में, अ पॉपुलर बिलीफ हम्म, नाम का। इसके अंदर बेसिकली आपको अच्छा मैं जो स्टेटमेंट्स बोलूंगा उसके अंदर आपको अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट बताना है विद अ स्मॉल रीजन, छोटा सा अच्छा, रीजन। ओके, नाइस। ठीक है। दिस इज तो सर समथिंग हम न्यू। शुरू कर सकते हैं। ग्रेट। हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी एक्साइटेड, हाँ। तो हाँ, तो सर सबसे पहले तो आज हमारा वो डिस्कशन हो ही गया है, बेसिकली नजर इज रियल। नजर पे आपका कितना मानना है कि लाइक नजर लगती है, और बताने से नजर लगती है वो तो मैं आपको आज जज कर चुका हूँ। बट हाँ आपका अगर इसमें एक्चुअल अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट क्या है? यार, मेरा ना डाइसी सा ही है। अच्छा। मतलब मेरा मेरा दिमाग कहता है नहीं लगती, दिल कहता है लगती तो है यार। लग तो सकती है यार। वो एक्सपीरियंस बोल रहा है सर आपका, जो दिल कह रहा है ना वो हाँ, एक्सपीरियंस बोल रहा है। वो एक्सपीरियंस बोल रहा है, राइट राइट, हाँ, सही कह रहे हो, सही दिमाग कह रहे हो, फैक्ट बिल्कुल सही पकड़ता कह है। रहे हो, बिल्कुल। हाँ दिमाग फैक्ट पकड़ता है, नहीं ठीक है। जी सेकंड क्वेश्चन है जी। सर, सीए क्रैक करने के लिए 13 या 14 घंटे के पढ़ना नेसेसरी होता है मिनिमम, लाइक एवरी डे फॉर ईयर 2 इयर्स? तो क्या ये मिथ है या फिर एक्चुअल आप इस पर अग्री कर? नहीं नहीं, आई एग्री विद इट, कि 12-13 घंटे आपको पढ़ना होगा, और 12-13 घंटे मतलब 12-13 घंटे का प्रोडक्टिव आउटपुट देना होगा, सिर्फ ऐसे नहीं किताब के सामने 12-13 घंटे अच्छा। बैठे हो। हाँ, 12-13 घंटे का प्रोडक्टिव आउटपुट देना होगा, नॉट एट अ स्ट्रेच। 24 घंटे हम्म। होते हैं दिन में। ठीक है, तो 24 घंटे में से आप 12-13 घंटे पढ़ना इज नॉट अ वेरी इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, हम्म। 24 घंटे में से आप 7-8 घंटे सो लो, खा लो, पी लो, दोस्तों के साथ घूम लो, तब भी आपके पास मतलब 12 घंटे से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, 7-8 घंटे सोगे हाँ। और उससे ज्यादा थोड़ी। हम्म। तो यस, दिस इज एब्सोल्युटली, आई आई कंप्लीटली एग्री, 12-13 घंटे पढ़ना होगा, लेकिन प्रॉपर प्रोडक्टिविटी के साथ। ठीक है। एक मतलब सर कि बिग फोर्स जाने के लिए बोथ ग्रुप फोर्स अटेम्प्ट होना या रैंकर होना नेसेसरी है?
ऐसा कुछ डिसएग्री। एग्रीमेंट डिस्कस। डिसएग्री, एब्सोल्यूट डिसएग्री, बिल्कुल कंप्लीट डिसएग्रीमेंट है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो बिग फोर्स में काम करते हैं, और जिन्होंने कई कई अटेम्प्ट्स के बाद सीए फाइनल क्लियर किया है। बिग फोर में एंट्री लेने के लिए रेफरेंस चाहिए होता है, और कि अंदर कोई आपको काम कर रहा है, अंदर कोई आपको रेफर कर दे। लेकिन इंटरव्यू क्रैक करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम्म। इंटरव्यू, बिग फोर में इंटरव्यू के लिए यू नीड अ रेफरेंस। ठीक है, हम्म। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वगैरह हो या कुछ हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर लोगे तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नहीं हो तो फिर रेफरेंस के थ्रू आपको इंटरव्यू मिल जाएगा, लेकिन इंटरव्यू क्रैक करना आपके हाथ में। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन आता है कि लाइक आज की डेट में जैसे कंसल्टिंग और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दे आर कवरिंग और लाइक ओवरशैडोइंग ओवर ऑडिट एंड टैक्सेशन वाली फील्ड्स। इस हम्म। पर क्या मानना है सर आपका? बीट इस नॉट पर लाइक मुझे एक कोई, पर्सपेक्टिव की हाँ लाइक मैं ऑडिट और टैक्स कर रहा हूँ, बट एक नॉर्मल हाँ पर्सन के पर्सपेक्टिव से जो ये कर रहा है उसके लिए। हाँ, नहीं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये मैं पहली बार अच्छा आपसे सुन रहा हूँ। हाँ, अच्छा तो अच्छा इसका अच्छा। मुझे कोई, हाँ अच्छा इसका तो आइडिया मुझे नहीं कोई, है। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट में वही सर व्यूअर्स को जाते हुए कुछ बताना चाहेंगे? यार, बस एक चीज है, मुझे एक चीज का हमेशा रिग्रेट रहता है कि जो मुझे सीए फाइनल में 9 अटेम्प्ट्स लग गए ना। तो हम्म। द थिंग इज के सब कुछ जानते बूझते हुए भी, सब सारी स्ट्रैटेजीज पता होते हुए भी, सारे रिसोर्सेज होते हुए भी, हम्म। सिर्फ अपनी बेवकूफियों की वजह से, अपने हम्म। मे बी ईगो की वजह से या फ्रस्ट्रेशंस की वजह से, बेवकूफियों की वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की कायदे से, और मुझे हम्म। इतने सारे अटेम्प्ट्स लग गए। तो देखो, रिसोर्सेस सब आपके पास भी हैं, और उस समय के हिसाब से ज्यादा ही हैं। मेरे हम्म। टाइम पे भी यूट्यूब पे बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल थे। मैं कोई वो वाली चीज नहीं करूंगा, हमारे टाइम पे तो ये नहीं होता था, हमारे टाइम बहुत कुछ होता था। ठीक है। उस समय के हिसाब से बहुत कुछ होता था। ऑब्वियसली। एंड every teacher was on YouTube, revision हम्म। sessions, revision material, everything was available. And fortunately मेरे पास भी कभी ऐसी कोई कमी नहीं रही थी। लेकिन हाँ, अपने ही बेवकूफियों की वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की, और उस वजह से मेरे सीए फाइनल में 9 अटेम्प्ट्स लग गए। सीए हम्म। बनने के बाद की दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एक्सेसिवली ज्यादा खूबसूरत है। वो हम्म। सीए बनते पता चलता। और ऐसा लगता है, कई बार ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि अरे क्या ही हो जाएगा यार, एक डिग्री तो है। हम्म। लेकिन हाँ, इफ यू आर सीरियस अबाउट डूइंग अ सीए, इट्स अ डिग्री वर्थ डाइंग फॉर। इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट डूइंग सीए, इट्स नॉट इवन वर्थ ट्राइंग फॉर। अरे वाह, ये मैंने नहीं सोचा था, ये मैंने कभी नहीं बोला था, ये कितने बढ़िया ना। ये कितनी बढ़िया लाइन निकली यार। हाँ रैंडमली ज्यादा चीजें अच्छी निकल जाती है। ये तो ऑब्वियसली। ये तो मजा ही आ गया, ये बोल के मजा आ गया। नहीं सर बहुत मजा आया आपके साथ ठीक है। पॉडकास्ट कर कर। इट वॉज एन सेम ऑनर यार, फॉर सेम मी बहुत ऑल्सो मजा आ गया। कि मैं आपके साथ सेम पॉडकास्ट यार। कर पाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू रोहक, थैंक यू फॉर थैंक यू हैविंग मी। सो मच सर।